Assalamu alaikum khawatine wa Hazrat, and welcome back to the Watch the Ball YouTube channel, and welcome to the WTB Football Podcast, your weekly football roundup series. आज बहुत ही बड़ी पैनल है, बहुत ही different पैनल है. We have Azan Wasim, who is a regular on the channel, but we have Hadi Ali and Sheikh Shayan. We've got guests from Canada and Karachi. And we also have Abdullah Fahad Khan, ठीक है, who is in a car for no reason. लेकिन चलो कैसे हो यार सारे? अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन हम्म, बहुत अल्लाह का खुश हुए शुक्र है आप सब। हाँ चलो यार लेट्स कट टू द चेस. काफ़ी ये लंबी पॉडकास्ट जाएगी. बट ये थोड़ा मैं दे देता हूँ रन डाउन. पता नहीं बोला क्यों नहीं जा रहा मैं रन डाउन देता हूँ कि इस पॉडकास्ट में करना क्या हमने. वी गोना बी टॉकिंग अबाउट द लास्ट 7 days इन द फुटबॉलिंग वर्ल्ड. हमने वीकेंड के मैचेस डिस्कस करने हैं, हमने चैंपियंस लीग के मैचेस डिस्कस करने हैं. खैर 4 बंदों ने चैंपियंस लीग के मैचेस डिस्कस करने हैं, एक बंदे की टीम तो है नहीं चैंपियंस लीग में. खैर we'll get to that later on. Allegiances भी बता देता हूँ. I'm a Liverpool fan. Hadi Ali, we have a Real Madrid fan. Azan Wasim is an Arsenal fan. Abdullah Fahad Khan, unfortunately, is the Manchester United fan. And Sheikh प्राउड Shayan एंड is प्राउड a प्राउड एंड is प्राउड a Sheikh Shayan is a very big Barcelona fan. ठीक है, very big Barcelona fan. खैर आई थिंक मैचेस पे स्ट्रेट अप जाते हैं. वीकेंड के मैचेस को पहले डिस्कस करेंगे, उसके बाद चैंपियंस लीग पे जाएंगे. वीकेंड के मैचेस पे सबसे पहले प्रीमियर लीग में आऊंगा एंड द बिगेस्ट मैच ऑफ द वीकेंड, ठीक है ना, दिस इज द सोल रीजन व्हाई आई वांटेड अब्दुल्ला फाद खान ऑन द शो, इज दैट वी गोना टॉक अबाउट सबसे पहले द मैनचेस्टर डर्बी. तो अब्दुल्ला सीधा तेरी तरफ आता हूँ. थॉट्स दे अपने, बता क्या हुआ इस मैच में यार, व्हाट वेंट रॉन्ग. मैं तो शुरू करूंगा अपने मैनेजर की बातों से. सारा डाटा हम्म. पॉइंट करे कि हम इम्प्रूव कर रहे हैं हर मैच में, हम हर परफॉर्मेंस के साथ हम इम्प्रूव कर रहे हैं, कोई खराबी है ही नहीं. ये है मेरे मैनेजर रूबेन अमोरिम के अल्फाज. ये है मेरे पॉजिटिव नोट. मैनेजर रूबेन. अब मैं आपको सुनाऊंगा अपने अल्फाज. मेरे अल्फाज कहते हैं कि इस टीम के पास ना कोई सर है ना कोई पैर है. या ठीक है, जो प्लेयर देखो उसको पता नहीं वो कर क्या रहा है. ठीक है, नहीं पता क्या हो रहा है. ठीक है, मैनचेस्टर सिटी ने हमें मक्खन की तरह ऐसे ऐसे काटा. मिडफील्ड में जो हमारे पास एक बंदा कम है वो हमारे लिए एक कयामत की तरह है. नहीं, जहन्नुम की आग की तरह है हमारे लिए, इस टीम के लिए. ठीक है, तो वंस अगेन मैं एक इस बात पे एंड करूंगा अपनी इस रैंट को कि इस टीम का ना कोई सर है ना कोई पैर है, अल्लाह मालिक है. अच्छा अब्दुल्ला, यहाँ पे मेरा आपसे एक सवाल है. जी हादी, आपने देखा होगा कि रास्मस हॉयलैंड ने अपने डेब्यू पे गोल मार दिया देखा था मैंने. और बेंजामिन सेस्को फेंटर ने क्या किया है 5 मैचेस में? ये कितने का प्रोफेनिटी लिया था? अलाउड है इस 75. पॉडकास्ट पे क्या? यार उसने नाम लिया, सेस्को फेंडर. मैंने नाम सेस्को नाम ही है फेंडर. उसका यार इसे. इसको फेंटर. 75 मिलियन अब्दुल्ला यूरोस थॉट्स या नहीं दे रहे पाउंड आप इसके स्पेन का. ऊपर यार. क्या थॉट्स है इसके ऊपर, हॉयलैंड का गोल? हॉयलैंड के गोल पे मेरे क्या थॉट्स हैं? हॉयलैंड के गोल पे मेरे थॉट्स हैं कि मतलब उस बॉय में पोटेंशियल था, उसके पास सारी एबिलिटीज हैं. ठीक है, जिस तरीके से वो खेलता भी है, चैनल्स रन करता है और अपनी फिजिकलिटी इस्तेमाल करता है, वो ऑन पॉइंट है. उसका मसला है कि उसको पता नहीं है उसने क्या चीज़ कब करनी है. ठीक है, हाँ. और प्रीमियर लीग की फिजिकलिटी और इंटेंसिटी में आपको टाइम नहीं मिलता ये सोचने के लिए कि आपने कब और क्या करना है. सीरिया में एटलीस्ट अगर आप उसका पहला गोल भी देखो ना, तो जिस तरीके से वो लाइन ब्रेक करता है, ही हैज एम्पल अमाउंट्स ऑफ टाइम. ठीक है, अब मैं ये नहीं कहता कि हाफ लाइन से वो लोग लाइन ब्रेक करें, लेकिन मतलब हाफ स्पेस में उसने लाइन ब्रेक की थी आपके पेनल्टी बॉक्स के पास. तो उसमें उसके पास इतना इतना टाइम था, उसके जो दो डिफेंडर्स थे जिनकी फ्योरेंटीना के जिनके थ्रू उसने ब्रेक ली, कि वो आराम से आगे जाके डिसाइड कर सकता था कि उसने करना क्या. फिनिश बहुत अच्छी थी. फिनिश में मैं ज़्यादा कमेंट क्या ही करूँ, मतलब ज़बरदस्त फिनिश थी. दहिया की टांगे खुली रहेगी. वीडियो रिस्पेक्ट. लेकिन यार आई थिंक, तुम कह रहे हो कि हाँ भाई बोल बोल. हॉयलैंड की कि भाई उसने फिनिशिंग अच्छी की, उसको टाइम मिला, उसको सब मिला, लेकिन सर्विस की भी तो बात है फिर. बिल्कुल बात है, और उस पे तो मैं हूँ तो फिर मैनचेस्टर क्योंकि यूनाइटेड पे तजिया शुरू कर दूंगा, लेकिन मैं अभी इस वक्त नेपोली का पूछ रहे थे तो मैंने इसलिए उसका जिक्र नहीं किया. नहीं है, मैनचेस्टर हाँ वो यूनाइटेड के तो पास ब्रूनो है यार, सर्विस का मसला तो नहीं है. ब्रूनो की सर्विस ठीक है, लेकिन ब्रूनो का मसला है उसको जिस तरीके से यूटिलाइज कर रहे हैं इस वक्त. टेन हाग के सीडीएम लगा अंडर रहा उसको उसको आपने 6-8 नहीं 8-10 हाइब्रिड बना दिया. ठीक है, अब आपने रूबन एमोरिम के अंडर उसको 6-8 हाइब्रिड बना दिया. अब अगर आप उसकी हीट मैप्स भी देखो,
उसमें वो बहुत बहुत डीप खेल रहा है। ब्रूनो को अगर वो आप पीछे सेंटर बैक खिलाएंगे चला कोई जाता है। फायदा ही नहीं है। ब्रूनो को आप पीछे खिलाएंगे कोई फायदा ही नहीं है। वो बंदा आगे खेलता है, उसको सिर्फ बॉल उड़ानी आती है, शूट अच्छी लेनी आती है, और उसको बस बॉल प्यारी लंबी बॉल डालनी आती है। उसके अलावा वो मतलब क्या कर सकते हैं? लिंक अप प्ले उसका इतना अच्छा नहीं है, पोजीशन वो जल्दी लूज करता है, ठीक है, विच इज एक्सपेक्टेड ऑफ अटैकिंग मिडफील्डर। लेकिन अब जिस तरीके से टेन हाग और उसको यूटिलाइज कर रहा है, टेन हाग और एमरन ने यूटिलाइज किया ब्रूनो को, और रैशफोर्ड को भी जैसे यूटिलाइज किया था टेन हाग के अंडर, तो वो मतलब उनकी जो स्ट्रेंथ है उसके अकॉर्डिंगली उनको नहीं यूटिलाइज किया जा रहा था। उनको जैसे ना होता है ना कि चकोर चीज को आपने गोल, है ना, पुटिंग अ स्क्वायर इनटू अ मजदूर राउंड बनाना। पेग, वो वाली चीज है। हम्म, हाँ, तो वो वाला सीन है यहाँ पे। अब्दुल्ला, एक और सवाल है मेरा आपसे जी यार हाँ जी। इसी टॉपिक के ऊपर। Q&A। आपको पता है जो आपकी 2015-16 की एफए कप विनिंग टीम थी, हाँ जी। ठीक है, उसका एक ही प्लेयर रह गया आपकी इस टीम में, उसका नाम है लूक शॉ। वो खेला था मैनचेस्टर डर्बी अभी, बिल्कुल। ठीक है। अब उसको एमरम ने कहा था कि ही हैज द एक्सपीरियंस दिस टीम लैक्स। उसका एक्सपीरियंस था कि उसने डोगू को, पता नहीं रोनाल्डो में क्या मैंने गोल देखा था, उसने उसको कट मारा है, क्रॉस निकाला है, मतलब नंगा किया लूक शॉ को प्रॉपर। और उसके बाद एमरम ने बोला कि आई विल स्टिल डिफेंड हिम बिकॉज ही हैज व्हाट द अदर प्लेयर्स लैक। इसका मुझे बताओ यार, ये क्या सीन है? मेंटालिटी की बात ही हो सकती है यहाँ पे। लूक शॉ के पास अगर एक चीज है वो मेंटल स्ट्रेंथ होगी, क्योंकि एक ही रीजन है उसकी, ब्रोकन फ्रैक्चर की वजह से उसने जितना मुश्किल वक्त काटा, और उसके बाद जो उसने जो 2-3 सीजन अच्छे निकाले, वो एक मेंटली स्टेबल प्लेयर ही निकाल सकता है। वो अलग बात है, उसको शौक नहीं है खेलने का। शुड ही बी स्टार्टिंग फॉर मैनचेस्टर नो, यूनाइटेड इन नॉट एट ऑल, 2025? ये बताओ। नॉट एट ऑल। मेरी तरफ से उसका यार कॉन्ट्रैक्ट फाड़ो, निकालो यहाँ से। यार आई थिंक यूनाइटेड पे बहुत ज्यादा बात होगी है। आई थिंक सिटी को बिल्कुल थोड़ी बिल्कुल, प्लॉटेड। हाँ। सवाल तो रुके भी नहीं यूनाइटेड के। मैं तो कह रहा था बाकी क्लब के बड़े सवाल होंगे, लेकिन जो क्लब चैंपियंस लीग में नहीं होगी उसके यार। सवाल बहुत आ रहे हैं। नहीं यार, यार सिटी को प्लॉटेड्स भी देने चाहिए यार। सिटी लुक रियली गुड चैंपियंस लीग में भी। चैंपियंस लीग में बाद में आते हैं। रैशफोर्ड का नाम लिया है, उस पर भी काफी बात करनी है ऑब्वियसली। चैंपियंस लीग में जब आएंगे। आई थिंक प्रीमियर लीग में आई थिंक अजान की तरफ आता हूँ। एनीथिंग एल्स फ्रॉम दिस वीकेंड दैट रियली यू थिंक हाईलाइटेड द वीक फॉर यू? नहीं यार, टैप इन था। यार मुझे बाकी टीमों का तो नहीं पता, लेकिन मैं अपनी टीम की बात जरूर करूंगा। प्रीमियर लीग में जो, ठीक है, न्यू मैनेजर बाउंस का काफी लोगों ने कहा था कि एंज आके हरा देगा, ये हो जाएगा। अर्ली किक ऑफ था जिसका क्लॉप हमेशा से खिलाफ रहा और बहाना मारता रहा, लेकिन टेटा हाँ। वैसा नहीं है, उसने कोई बहाना नहीं मारा। उसने जाके 3-0 बैटरिंग डिफीट दे दी एंज पोस्टेकोग्लू को। और इसमें सबसे अच्छी परफॉर्मेंस थी जुबिमेंडी की। उसका ये हाँ। था कि एक तो उसके कंट्रोल बहुत है, और मैं ये मतलब कहते हुए अजीब लगता है, लेकिन बहुत ही वो स्पेनिश मिडफील्डर लगता है। आर्सेनल ने इतने कोई स्पेनिश टेक्नीशियंस रखे नहीं रिसेंट टाइम में। कैज़ोर्ला होता था बहुत पहले, या तो तो ये विल्शर एक था। मिकेल मिकेल मेरिनो किस क्या कर रहा है फिर? वो क्या है? यार मिकेल मेरिनो एक प्रॉपर डुअल विनर है, और वो आर्सेनल की उसकी बेस्ट फॉर्म तब आई थी जब वो सेंटर फॉरवर्ड खेला था। ओ हाँ, मिकेल ये भी है। मेरिनो एक वो प्रॉपर स्पेनिश मिडफील्डर नहीं है, चेवी इनिएस्टा टाइप, जो हम्म। मिडफील्ड डिक्टेट करे। हम्म। जुबिमेंडी की वजह से ये होता है, सेंट्रल एक्सेस का आर्सेनल का काफी बेहतर होता है। और मेरे ख्याल में एजे की परफॉर्मेंस भी काफी अच्छी थी, क्योंकि उसमें और मार्टिनेली में फ़र्क ये है कि एज़े अगर टेक ऑन कर रहा है ना, तो वो एक दफ़ा अनसक्सेसफुल हो, दोबारा जाएगा। मैडवेकर का भी है, वो दोबारा जाएगा। और वो मिडफील्ड में भी आ जाता है, वो हाफ स्पेसेस में भी आ जाता है। उसका बॉल कंट्रोल, उसके टचेस, वो शूट बहुत लेता है। मतलब जहाँ उसे लगता है कि हाफ अ चांस निकल है, वो शूट ले लेगा। मेरे ख्याल में मार्टिनेली लाया करता है। तो ख्याल में काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी, रिजिलियंट परफॉर्मेंस थी आर्सेनल की तरफ से, और डिफेंस हमेशा से अच्छी रही है। तो आई गुड। थिंक इस प्रीमियर लीग वीकेंड से दो और पॉइंट्स मैं रेज करूंगा। आई थिंक दो या तीन पॉइंट्स रेज करूंगा। एक तो सबसे पहले कि एस्टन विला हैज फेल्ड टू स्कोर इन 4 प्रीमियर लीग मैचेस इन अ रो। ठीक है, व्हिच हम्म। इज क्रेजी। आई थिंक 20th है ना विला, ये 20th है या 19th है, हाँ, आई एम नॉट ऐसे ही श्योर। है। और इतना बुरा खेल रहे हैं, और बिल्कुल किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। आई एक्सपेक्टेड विला टू एटलीस्ट बी अप देयर फाइटिंग फॉर यूरोप एटलीस्ट। Like, that's a बात bit of है। a concern. Spurs look really good again against West Ham. Bergwall had a really good game. Van had a good game. लेकिन Romero लेकिन had a good game. लेकिन हाँ, अगेंस्ट वेस्ट हैम, ये भी एक पॉइंट। true. Against यार West ये Ham. बात ना करो, स्पर्स वेंट टू द एटिहाड एंड बीट देम। आप एटिहाड गए और आप 4-3-0 हारे हो, तो ये बात ना करो कि अगेंस्ट वेस्ट हैम। नहीं, लेकिन वैसे भी अगेंस्ट in वेस्ट in हैम, general.
इन जनरल स्पर्स लुक रियली गुड रिसेंटली, चैंपियंस लीग में भी उनका जिक्र आएगा। हाँ, स्पर्स आर रियली गुड। हाँ, ब्रेंटफोर्ड चेल्सी की मैं बात अगेन थोड़ी सी कर लेता हूँ। ब्रेंटफोर्ड ऑब्वियसली गेटिंग अ ड्रॉ आउट ऑफ चेल्सी टू काइंड ऑफ स्टेम देयर होप्स ऑफ अ अर्ली टाइटल रेस कन्वर्सेशन जो हो जानी थी। लेकिन अगेन द मेन पॉइंट ऑब्वियसली अपनी टीम की मैं बात करूंगा, लिवरपूल 95th मिनट अगेंस्ट बर्नली पेनल्टी मार के वी स्कैम्ड 3 पॉइंट्स, जोटा का thoroughly द जादू, deserved। माइटी बर्नली। जोटा का जादू। द माइटी वन, जोटा का जादू, जो सा मर्जी जादू आपने लगाना है लिवरपूल, सारे जादू अभी चल रहे हैं, इंशाल्लाह चलते रहेंगे। यार यहाँ पे एक और बात कर लेते हैं फिर, अगर हम लिवरपूल की बात कर रहे हैं तो मुझे लेट्स टॉक अबाउट दिस 120 मिलियन पाउंड्स फ्लॉप कॉल्ड दिस जर्मन, जिसको कहते थे ना कि क्या कहते थे इसको जर्मनी में, कि द नेक्स्ट ओजिल, द नेक्स्ट टोनी क्रूज, पता नहीं क्या क्या नाम दिया था इस बच्चे को इन्होंने। कितनी गेम्स हो गई हैं? 5 गेम्स हो गई हैं लिवरपूल में। हैं हाँ सजाद, क्या किया इसने? मुझे दिल से बता, यार, दिल से बता, सीधी बात रख। almost got a goal against Atletico Madrid, almost got an assist against Arsenal, ठीक है, that is यार देखो, goals and assists aren't everything. Liverpool have won 5 matches, Wirtz has started 5 matches, तो that's all I want। ये पूरा सीजन कोई गोल ब्रो असिस्ट ना बात करे, वो नहीं हम है, सारे मैच जीते हैं, तो बेशक that's जैसा okay। प्लेयर हो, उसका जो प्राइस टैग है ना, उसने उस पे इतना प्रेशर डाल दिया उस बच्चे के ऊपर अबे कि he's वो playing good बुरा प्राइस now। भी टैग की खेलेगा, बात वो नहीं है, बोलता उसमें वो एबिलिटी नहीं है प्रीमियर लीग में परफॉर्म कर सके। अबे तू चुप कर ऐसे ना, ही है। तेरे है। तेरी मिडफील्ड में युगार्टे है, ठीक है ना, तो लेट्स नॉट टॉक अबाउट एबिलिटी यार। उस प्लेयर की बात ना कर जो खेलते ही नहीं है, ठीक है ना। ब्रूनो है हमारा वर्ड्स इक्विवेलेंट, सही है। सजाद, एक सवाल करूंगा मैं। हाँ, ऑन देयर डे, लाइक ऑन देयर डे 10 बाय 10 परफॉर्मेंस दी हुई है, ब्रूनो बेहतर है, वर्ड्स बेहतर है? ब्रूनो ब्रूनो ऑन तुम देयर डे आर्गुमेंट कैसे ओवरऑल पेश प्ले, कर रहे हो? भाई वर्ड्स, भाई हाँ, वर्ड्स ने चैंपियंस लीग में किया हुआ है। ब्रूनो ने क्या, बर्नली के खिलाफ उसने उसकी परफॉर्मेंसेस है ब्रूनो की। आई हैव नॉट सीन ब्रूनो डू शिट इन द चैंपियंस लीग, ठीक है ना, वर्ड्स हैज डन इट इन द चैंपियंस लीग, तो इनविंसिबल, सॉरी। 21-22 यूसीएल कैंपेन, ठीक है। यूनाइटेड राउंड ऑफ 16 में मेरे ख्याल में आउट हो गई थी, सही है। ओह और माशाल्लाह, बहुत ही उसने राउंड ऑफ 16 तक ले गया यूनाइटेड को। ठीक है, इसमें बैलन हम डोर दे दो मेरा भाई। पॉइंट कितनी सुन बड़ी लो, ठीक है। अचीवमेंट है। उस सुनाओ सीजन यार। ब्रूनो ने कितने असिस्ट किए थे यूसीएल में, याद है? 6। 7। ना 7। यार, और गोल जबरदस्त। आधे से ज्यादा रोनाल्डो ने मारे थे। हाँ यार देखो, असिस्ट तो इसने असिस्ट बात असिस्ट। की है ऑन देयर डे भाई, वर्ड्स हाँ, मैंने ऑन देयर डे अनप्लेएबल है बोला। ऑन ऑन देयर दैट डे डे। ब्रूनो तुम्हारी टांगे खोल देगा, सीधी बात है। सजाद, वैसे ऑन इस डे ब्रूनो ने ना 20 जो कोविड सीजन था उसमें लिवरपूल को जब फ्री किक मारी थी, और वो बहुत उसने, दैट वाज अ गुड गेम फॉर हिम, राइट? हाँ। फिर उसने जब वैन डाइक को डबल करने के बजाय शूट मार दी थी सीधा, हम्म। वो भी तो ऑनेस्ट डे ही है ना। नहीं पर यार ही वर्ड्स, हैज परफॉर्मेंसेस अगेंस्ट यू। तो वर्ड्स की ऑनेस्ट डे भी तो कितनी परफॉर्मेंसेस है फॉर जर्मनी, क्या कितनी है प्रीमियर लीग परफॉर्मेंसेस है क्या है? फॉर लेवरकुसन। अबे 5 मैच खेला है मुझे प्रीमियर लीग वर्ड्स में, की एक बिग गेम 4। परफॉर्मेंस लेवरकुसन बता, में कोई एक कोई बिग गेम स्टैंड आउट परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस बता बताओ वर्ड्स यूसीएल की, उसके वर्ड्स की। यूसीएल की यार, पिछले सीजन उसके 5 मैन ऑफ द मैच थे। अजान कहाँ चला गया? स्टैंड आउट पोजीशन, स्टैंड आउट बताओ ना। मैन ऑफ द मैच तो ओवरऑल आप अच्छे, आपकी पासिंग अच्छी हो, ठीक है, क्रिएशन अच्छी हो, आपको तभी मिल जाता है। यार अब्दुल्ला का मतलब है कि लाइक जैसे ब्रूनो है ना, ब्रूनो ने गोल मारा है तो वो स्टैंड आउट किया है, उस गेम को जिताया उसने टीम को, वो उस तरह की वर्ड्स की कोई भी बता मैच तू। विनिंग परफॉर्मेंस, जैसे मैंने कहा था, जो हमारी जो पहली फुटबॉल पूरी प्रॉपर पॉडकास्ट थी वॉच द बॉल की, उसमें मैंने हम्म। बोला था कि वर्ड्स एक मैच विनर नहीं है, हम्म। विच इज स्टिल वैलिड। मैं बता रहा हूँ सीजन एंड तक हाँ, ये पॉइंट इतना एग्री। वैलिड हो जाएगा कि तुम आर्ग्यू नहीं कर पाओगे। यार वो यार वर्ड्स इज जस्ट नॉट अ कंसिस्टेंटली इतना 120 अच्छा मिलियन खेलता है यार प्लेयर। कि इज नॉट डिवो करेगी थोड़ी ना यार, वो कंसिस्टेंटली मैचेस परफॉर्म करता है वो। यार वैसे मैं सही में सोच रहा हूँ, मुझे दिमाग में कुछ नहीं आ रहा वर्ड्स की कोई ऐसे, नहीं है कोई उसकी बिग गेम कोई परफॉर्मेंस। वर्ल्ड क्लास कोई अब हैट्रिक या ऐसे ब्रेस हो, अब तुम्हारा पॉइंट ही वो हो गया। बट स्टिल बेटर देखो देन ब्रूनो यार। क्या यार। कैसे है, कोई बायस्ड बेस आर्गुमेंट तो देनी दो। है तो मान लेता हूँ, लेकिन वैसे नहीं। हम्म। हाँ। ये अजान ने गलती से पॉडकास्ट लीव कर दिया, वाह। चलो काटा आसान। भाई, ये कराची किंग्स फैन जो होते हैं ना। अब आई डोंट नो हाँ। ये मिड मीटिंग ये ज्वाइन कर सकता कि नहीं कर सकता, देख लेते हैं शायद क्यों? उसको। पता नहीं, रिकॉर्डिंग हो रही है तो क्या पता ज्वाइन कर सकते कि नहीं कर सकते। खैर अजान के बगैर ही थोड़ा कंटिन्यू कर लेते हैं इसको। जो बात हो रही थी वर्ड्स के बारे में, अभी बात शुरू होगी। देखो मेरे जर्मन स्टार बॉय के बारे में कुछ नहीं हाँ कहना, हाँ। ठीक है। लिवरपूल 4th प्रीमियर लीग गेम इन अ रो, स्कोरिंग वेरी लेट ऑन, व्हिच इज ऑब्वियसली अ साइन ऑफ चैंपियंस। मैं बोलूंगा, ये नहीं कहूंगा कि हम बुरा खेल रहे हैं, हम कहेंगे साइन ऑफ चैंपियंस, ठीक है, टू बीट बर्नली इन द 95th मिनट। अगेन प्रीमियर लीग से थोड़ा शिफ्ट करते हैं, ला लीगा पे मैंने जाना है, लेकिन ला लीगा से पहले
सीरिया के एक मैच के बारे में मैंने बात करनी थी। आई थिंक यूवेंटस और अजान आ गया ऑब्वियसली। इंटर मिलान। यूवेंटस इंटर मिलान का मैच 4-3। एक तो बीच में तो थोड़ा ब्रदर्स का जो क्लैश था, लेकिन मैं इस वजह से बात नहीं कर रहा। मैंने बात करनी है एक प्लेयर की, व्हिच इज केनान यिल्डिज। केनान यिल्डिज, ओए होए होए इस गेम होए, में भी और चैंपियंस लीग में भी हम आएंगे भाई। डॉर्टमुंड वाली। केनान यिल्डिज के जो स्टॉक्स है ना, समवन नीड्स टू इन्वेस्ट इन देम, समवन नीड्स टू गो क्रेजी ऑन हिम भाई, क्योंकि अब ये बंदा एक साल से परफॉर्म कर रहा है। दिस इजंट अ फ्लूक एनीमोर। केनान यिल्डिज इज वन ऑफ द बेस्ट। कितने साल का है? 19-20 साल का होगा यिल्डिज, 20 एंड ही इज इनक्रेडिबल भाई। हाँ, टर्की का स्टार बॉय है, ठीक है ना। आर्डा गुलर से बेहतर खेलता है वो हेलो टर्की के लिए। हार्डा हेलो, गुलर जी क्या किधर है? हार्डा गुलर किधर है? भाई पागल हो गया। किधर है हार्डा गुलर? आर्डा गुलर ने अभी अभी रियल सोसिएडाड को भाई गोल मारा है एम्बापे को सिर्फ Real because he has more GA than Sociedad, man. Real Sociedad. Sociedad. Who even cares about that? Man? Arda Güler has started every game for Xabi Alonso under his ऐसे managerial तो period. फ्लोरियन वर्ड्स ने भी Just हर saying. गेम स्टार्ट की है। क्या पॉइंट रेस किया है यार और फ्लोरियन वर्ड्स ने कितने GA किए हैं ये भी बता दो। यार मैं ये भी कह रहा था मैं ना कि उसका 5 मैच वैसे हूँ स्टार्ट नहीं, किए, 5 मैच जीते हैं। दैट्स इनफ भाई। यार गुलर ने ना हमारे पास ना देखो गुलर एम्बापे का जो कनेक्शन हो गया ना टीम में, वो वाला कनेक्शन वर्ड्स और आपको एकेडिया इज़ाक में नहीं अभी तक मिला। मैं वो मिलेगा। बात कर रहा हूँ। वर्ड्स और इज़ाक इज़ाक में ये गेम डेफिनेटली मिलेगा। गिव देम 1 और 2 गेम्स भाई। इस मैच में भी मिलेगा। देखिए, चैंपियंस लीग में मैं भी दिखा पेशेंस था। की बात नहीं कर रहा। तो भाई तुम लोग भी चैंपियंस लीग में आते हैं यार, जिस तरह से तुम लोग जीते हो मार्से के खिलाफ, मैंने देखा था। ठीक है ना, ये कनेक्शन की बात कर रहे हो यार। ला लीगा पे आते हैं, ऑब्वियसली वी गॉट 2 ला लीगा फैंस हियर। वी गॉट अ रियल मैड्रिड फैन एंड अ बार्सिलोना फैन। आई थिंक रियल मैड्रिड आर एट द टॉप ऑफ द ला लीगा ना अभी। For the first time since 1961, 1962, Real Madrid has won 5 games in their opening season. मतलब we have a 5-5 record. और ये पहला मैनेजर है since the great Santiago Bernabeu जिसने ये किया, Xabi Alonso. So yeah, put please respect उसको flowers दो बहुत खुश उसके, है यार he's ये, doing something. बहुत खुश लग रहा है। मैं facts दे रहा हूँ बस भाई। barely winning games, but I think पहले शयान के पास आता हूँ क्योंकि his team यार barely winning games में सजाद, our last 2 games we were down to 10 men. और जो ला ये भी लीगा है। वाली गेम थी ना उसमें हाउसन के साथ जो हुआ that was disrespectful. Spanish FA ने admit किया that it was a mistake from Gil Manzano from their end. लेकिन हाउसिंग के पीछे एक बंदा खड़ा हुआ था, he was not the last man, he was sent off. उन्होंने एडमिट किया गलती की है, and we still won that game 2-1. यार मैं हंस इसलिए रहा हूँ कि अब्दुल्ला रैंडोली गाड़ी चलाने लगे। अब्दुल्ला को याद है पॉडकास्ट होती रहेगी, अपनी ऊबर ड्राइवर वाली जॉब भी बचानी है। इसको राइड मिली, राइड मिली। हाँ जी वापस आ वो गए। गाड़ी ना मार दी यार। अच्छा आदि तो अपनी बात कंप्लीट कर। यार मैं बात ये कह रहा था कि किलियन एम्बापे is in the form of his life, ठीक है? Agreed. He has players who are assisting him. Finally, we have a system जिसमें विनीशियस जूनियर को हमने खुदा नहीं बनाया वो टीम। True. विनीशियस और रोड्रिगो लेफ्ट पे रोटेट कर रहे हैं। रोड्रिगो राइट विंग पे अभी तक खेला नहीं है पूरा सीजन। हमारे पास राइट पे एक अर्जेंटाइन स्टार बॉय आ चुका है जिसका नाम है फ्रांको मस्तांतुओनो, ठीक है? क्या नाम From है? the streets of Buenos Aires, फ्रांको मस्तांतुओनो, इसने जो डेफिनेटली ये जिसने मेसी प्रैक्टिस का किया है, नाम डेफिनेटली प्रैक्टिस किया है प्रोनाउंसिएशन। ले। मस्तांतुआनो। From the streets of Antuano. Buenos Aires, from River मस्तान Plate to the क्या Bernabeu, कैसे कह रहे थे? मस्तानतुआनो, मस्तानतुआनो। ओए ओए फ्रांको मस्तांतुओनो। यार आपको नहीं स्पेनिश पता में ये बोलते हैं। स्पेनिश में कैप्शन डालता है यार इंस्टाग्राम स्टोरीज में। ये तो कुछ नहीं है, ये तो कुछ नहीं है। तो यार मेरा पॉइंट था कि हमारा जो राइट फ्लैंक है ना उस पे ब्राहीम डियाज और फ्रांको रोटेट कर रहे हैं और लेफ्ट पे विनीशियस और रोड्रिगो रोटेट कर रहे हैं। दिस इज द फर्स्ट टाइम कि विनीशियस और रोड्रिगो सेम टीम नहीं खेल रहे। वो जाबी को खिला ही नहीं रहा। जाबी को पता है कि ही नीड्स प्रेशर्स इन दिस टीम और इसीलिए ये हम जो नया सर्कल खेल रहे हैं अपनी टीम के साथ, दिस इज वर्किंग सो वेल बिकॉज़ एम्बापे इज नाउ द फाइनली द स्टार मैन ऑफ दिस टीम। जो लास्ट सीजन नहीं था, एंसेलोटी डिड नॉट नो कि मैं विनीशियस को बनाऊं या एम्बापे को बनाऊं, एंड दैट दोस क्लैशेस वर द रीजन कि हमारा इतना फ्लॉप हुआ था लास्ट सीजन। और अब नजर आ रहा है, अल्लाह का शुक्र है। आई थिंक रियल मैड्रिड पे पॉइंट रेस कर लिया इसने। श्यान तेरी तरफ आता हूँ। थॉट्स ऑन बार्सिलोना ऑफ कोर्स। आई थिंक दोज आर द ओनली 2 टीम्स पीपल गिव अ शिट अबाउट इन ला लीगा। तो आई मीन हाँ हक सच। बोल ले कुछ। थॉट दे दी। सोचने दे ना, सोचने दे। वो सही है। सेंसर कर रहा है अभी दिमाग में कि ये नहीं बोलना, ये नहीं बोलना। अबे उसकी माँ की। अबे भाई जल्दी कर ले, अब तक ऊपर ड्राइवर की एक और राइड आ जानी है। क्या हो गया? इसको क्या हो गया? इसको आवाज आ रही है? श्यान शान शान हाँ यान ये आवाज नहीं क्या आ रही? हो रहा है? ये क्या हो रहा है?
हेलो आई हेलो, आवाज? आवाज आ रही है ना? हाँ आ रही, अब आ रही, अब आ रही। हेलो? अबे नेट बहुत वो कर रहा अब आ रही है। तूने मेरी पूरी बात नहीं सुनी इसको यार। आवाज है। अब यार आवाज बिल्कुल ग्लिच कर रही है। क्या हो गया? तो उस वक्त से कर क्या रहे हैं हमारे साथ? ये बैठी यूं नहीं कर नहीं, रहे हैं। बिल्कुल नहीं। आदि की बात के बाद आवाज नहीं आ रही। आप सही है, कंटिन्यू करो। क्या क्या बात इसकी की? आवाज भी नहीं आ रही है मैं। भाई तो क्या कराची में थोड़ा सैलाब रोला तो है। नहीं आ गया? 2 मिनट, इसको इलाज है मेरे पास। क्या यहाँ से कर अपना रहे हैं? हॉटस्पॉट देगा पैकेज क्या? खराब। कराची तक अपना हॉटस्पॉट देगा। अबे हाँ बोलो भाई। यार मैं कह रहा था कि ये बार्सिलोना पे थॉट्स दे। यार लास्ट वीकेंड की बार्सिलोना मैच की की। बात की जाए तो अगेंस्ट वेलेंसिया का बोला जाए तो कुछ खास कुछ बताने को है नहीं, क्योंकि वेलेंसिया की टीम बहुत वीक है अभी, तो उसको अभी कोई भी हरा सकता है। इवन अगर बात की जाए या That's true. बारसा के सिस्टम में चेंज आए, क्योंकि अगेंस्ट रयो वैलेकानो जो ओनिंग हुई थी उनके स्टेडियम में, कि उन्होंने प्रॉपर हाई प्रेसिंग जो की थी, दे पिन देयर जो विंगर्स हैं फुल बैक्स पे पिन किए उन्होंने बिल्कुल, जिससे क्या हुआ कि जो उनके हाई लाइन है वो मेंटेन ही नहीं हो पा रही थी उनसे, कि वो इतना प्रेशर आ रहा था उनके ऊपर, वो कुछ कर ही नहीं पा रहे थे, जिसकी वजह से इवन के जॉन गार्सिया की मास्टर क्लास थी कि उस पर कॉन्फिडेंस था डिफेंडर्स का। वरना तो जिस तरीके का हाल है वारसा का गोलकीपर्स में, जैसे टर स्टेगन था, तो देर वॉज नो कॉन्फिडेंस, जिसकी वजह से वो जो 1-1 ड्रॉ था दैट वॉज वेरी वेरी लकी। मैं तो कहता हूँ बहुत लकी था, क्योंकि जिस तरीके से जो खेला था उन्होंने, कि बिल्कुल लेड बैक, सही ना, मतलब बिल्कुल लेजी, कि मतलब क्या बोले, मतलब यमाल बिल्कुल फारिग, मैं कहता हूँ। मतलब उसने जो ईगो जो आ गई है उसमें, इवन दो आप कह सकते हो कि हाँ भाई वो मैनेजर्स कह रहे हैं कि भाई आप उसकी लाइफस्टाइल पे ना देखें, आप उसकी उस पे देखें कि भाई वो 4-4 5-5 घंटे ट्रेन करता है, वो मैटर नहीं करता, क्योंकि असल तो पिच पे देखना है। और अगर वो पिच पे लेजी होगा, बिला वजह कट इन साइड करेगा विदाउट एनी रीजन, बॉल रिलीज नहीं करेगा टाइम पे, थिंकिंग कि वो मेन मैन है, क्योंकि अब अगर आप देखो वो पेनल्टीज भी वही ले रहा है, फ्री किक्स भी वो ले रहा है, इवन दो फ्री किक्स में वो बिल्कुल अच्छा नहीं है। आई थिंक रफीनिया रैशफोर्ड ज़्यादा बेहतर है, रैशफोर्ड तो एक्सपीरियंस है इस मामले में। तो ज़्यादा दिन उसको लेने के बजाय यमाल अपनी करने की सोच रहा है कि वो लाइक मेसी है। इवन दो मेसी के शुरू के करियर में उसने ना पेनल्टीज ली और ना ही उसने फ्री किक्स ली, वो तो रोनाल्डीनियो लेता था, या क्या कहते हैं और भी प्लेयर्स थे, जैसे चावी हो गया वो लेता था, इनिएस्टा था वो लेता था। तो अगर आप वेलेंसिया के खिलाफ देखें तो उसमें आई थिंक बस फर्मिन फर्मिन की जो मास्टर क्लास थी, जो उसने, मैं कहता हूँ जो एनर्जी थी, वो ऑलमो से लाख दर्जे बेहतर है, क्योंकि ऑलमो बहुत थोड़ा सा स्लो हो गया। इंजरीज की जो होती रहती है ना बीच बीच में, हर एक महीने बाद 2-3 हफ्ते की, उसका रिदम तो टूटता रहता है, तो वो इतना ना प्रॉपर प्रेसिंग नहीं करता, मतलब वो उसमें केओस नहीं कर सकता बॉक्स में। तो आई थिंक अगेंस्ट वलेंसिया वो काफ़ी एक ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर था यार, एक प्रॉपर कैंप जो लामासिया का है, जिसके पास एक आई फॉर गोल है, जो जानता है कि यार लॉन्ग शूट रेंज करूँ, लॉन्ग शूट मतलब मैं लॉन्ग रेंज शूट करूँ मैं। वरना तो पेड्री हो गया, पेड्री बहुत कम शूट करता है, वो तो आजकल ग्लिम्सेस आ रही हैं, वरना पेड्री कम शूट करता है, डियोंग, गावी, ये सब बहुत कम शूट करते हैं जो मिडफील्डर्स हैं बारसा के। तो फर्मीन एक मैं कहता हूँ जो लामासिया से निकला, तो उसका है कि हाँ यार उसने अच्छा परफॉर्म किया बहुत। अदर देन दैट मैं कहता हूँ बाकी सारों लोगों ने भी, क्योंकि डिफेंसिवली कुछ ज़्यादा चैलेंज ही नहीं था अगेंस्ट वलेंसिया, वो कुछ कर ही नहीं पाए। तो मैं कहता हूँ कि इट वाज एन ओवरऑल ओनिंग वलेंसिया की उनके, मतलब वो तो जोहन क्राइफ स्टेडियम में खेला था हमने, क्योंकि जाहिर सी बात है स्टेडियम की भी अपनी एक मसला है, कैंप न्यू में करना है पर वो हो ही नहीं पा चयान रहा। एक सवाल तो है वो मेरा मैं कहता आपसे हूँ एक यार। बहुत बड़ा। सवाल है हादी का, हाँ पूछो। हादी का सवाल है। शार को चयान रोकना रेयो बहुत वैलेकानो मुश्किल वाला है। जो रेयो वैलेकानो वाला मैच था, समथिंग हैपेंड जो कभी वीएआर की हिस्ट्री में नहीं हुआ, ठीक है? जो आप लोगों को पेनल्टी मिली थी, जिसे आपने 1-1 किया था, वो पेनल्टी वाज़न्ट अ पेन, रेफ सही ने है। पेन दी, उसको बोला गया कि आप कैमरा चेक करो। तो जब वो कैमरा चेक करने गया, कैमरा काम ही नहीं कर रहा था, तो उसने कहा कि अच्छा, इट्स नॉट वर्किंग, तो मैं कैसे चेक करूँ, और उसे पेनल्टी दे दी। इस पे क्या थॉट्स हैं आपके?
ये फेयर पहली है अच्छा, दफा हुआ है ये और तुमने जो बात की, मुझे लग रहा था ये अपनी पॉइंट रेज डिसीजन को होगा, अपेरेंटली करेगा ना। ये पॉइंट रेज होगा। अच्छा, अब देखो, अब वहां पे वार नहीं चल रहा, वो तो उनका मसला है वी ना, आर अब गेटिंग उनका आवर स्टेडियम प्लेयर्स में सेंट क्यों ऑफ नहीं सही एवरी चल वीक रहा और था, अब इसमें हम क्या करें? देखो, भाई जो जैसे रेफरी ने कराची में लाइट जो नहीं आती, उधर पेनल्टी भी नहीं दी आती थी, होगी, मसले होते होंगे। हमें वो मैड्रिड है यार, वेलेकानो मैड्रिड के अंदर खेलती है, बहुत बड़ा शहर है, इसमें कराची का मैड्रिड में फर्क है। 19-20 का फर्क है, कराची के पर पास क्या पता ईगू रहे है, वाले कानों उनके को पास दीवार नहीं है से लगाया सीरीज। जा रहा हो। हाँ मैड्रिड लैंडलॉर्ड है। तो अच्छा, जैसे मैं बात कर रहा था, अच्छा जैसे तुम शायन, कह आप रहे हो कि वो मानते हो ना कि अगर वो पेनल्टी चेक नहीं होता थी, वीआर पे पेनल्टी ना होती और आप 1-0 हारते थे, ये मानते हो? हाँ चलो रेफरी कोई जब यार उसके अगर प्यूबिक एरिया में क्यों उस इंजरी एंगल से होगी? देखेगा ना, तो हाँ उस पे अभी उस पे भी आते हैं। अभी मैं जरा लेवल करने की बात करूं, तो रेफरी के एंगल से अगर आप बात की जाए, तो रेफरी एक एंगल से देख रहा नहीं है यार, कि ये बाकी बातें जो होती रहेंगी, उस का पे आगे प्लेयर था पहुंचते जाओ उसका जरा। यमाल यार वो, आई डोंट ब्लेम हिम भाई, उसकी माशाल्लाह बड़ा प्यारा हाथ मारा उसने। कसम से ही इज बिट ऑफ मोर देन ही कैन च्यू, आई थिंक उसकी ये लक हो है यार, सकता आई है इधर। थिंक लिटरली, थोड़ा से लिटरली ये हुआ है। ही वांट्स टू बी कैसे नेमार उसको सो यार यार बैड। एक कहीं और जा रहे हैं हम, टॉपिक डाइवर्ट कर लो। हाँ ये पता, ये पॉडकास्ट यूट्यूब पर ही कहीं और अपलोड हो रही है। शान अपनी अपनी बातें को कंटिन्यू करो यार, अपनी बातों को। लेट्स लीव द प्यूबिक हाँ, इंजरी। मैं जैसे कह रहा था कि रेफरी अगर एंगल से देखे जब खड़ा हुआ था, तो वहां से ऐसा लग रहा था कि रेवा वलेकानो के प्लेयर ने हल्का सा कांटेक्ट हुआ है उसकी नी पे, यमाल की नी पे, तो बिल्कुल उसी बेस पे उसको पेनल्टी दी गई। अगर जैसे वार ना हो, पहले के जमानों में जैसे जब वार वगैरह कुछ नहीं होता था, तो वो पेनल्टी ही है, एक तरीके से वो 50-50 है। तो इसमें मैं कहता हूँ कि इसमें कोई बारसा की गलती नहीं है, या कोई करप्शन नहीं है इसमें। इवन दो ये तो रह वाले कानों को देखना था कि वो अपना सिस्टम ठीक करें, वो होता तो पेनल्टी नहीं होती। तो अब उसमें हम क्या कर सकते हैं? ऐसे तो अक्सर केसेस हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सोसिएडाड के खिलाफ जैसे मेड्रिड के चलो साथ सही है। हुआ, बिल्कुल। और मेड्रिड के साथ तो ऑफ साइड वाला भी सीन हुआ कि वो गलत क्या हुआ? उन्होंने, मतलब वो डिफेंडिंग की जो लाइन हाँ थी, हाँ जो ऑफ भाई, साइड लाइन थी, एम्बापे और वो उन्होंने प्लेयर सीधे लाइन पे थे, उन्होंने फिर भी ऑफ किया, वो समझ नहीं आई मुझे। फिर भी ऑफ दे दिया। बिल्कुल वैसी लास्ट सीजन लेवेंडोस्की के अगर साथ ऑफ होता साइड कि लाइन जो होती है ना तो लेवेंडोस्की का एम्बापे के जो 8 गोल होते शू हैं। है, हम्म, तो जो लेवेंडोस्की का शू है, वो समझे कि वो लेवेंडोस्की का शू है, असल में तो वो रियल सोसिएडाड वालों का था, तो उससे जज करके इन्होंने वो ऑफसाइड दे दी थी, जिसकी वजह से वो हार गए थे सोसिएडाड के खिलाफ, बार्सिलोना, जो 1-0 यार हुआ था। तो आई वैसे थिंक अक्सर बहुत वैसे केसेस होते हैं। दिस, हाँ यार देखो ऐसे होता रहता है, खैर है। वी डोंट ब्लेम बार्सिलोना फॉर करप्शन, ये इसने खुद ही बात कर दी कि करप्शन ही है, जबकि किसी ने कहा नहीं था करप्शन है। हाँ किसी तो ने नहीं कहा था। ये दाल में कुछ काला है। दाल में कुछ काला है। नहीं लेकिन देखो, बहुत बात होगी करप्शन की बार्सिलोना मैं पे। बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यार बस कर दे, नहीं हाँ अब नहीं देख रहे, अब नहीं देख रहे अभी अब बार्सिलोना। यूसीएल भी कर रहे हैं, अभी यूसीएल भी कर रहे हैं, अभी प्रीमियर के मैचेस भी रहते हैं। यार यूसीएल पे जाना है, उससे पहले मैं बाकी लीग्स तो हमने किसी नो वन मेरे गिव्स अ शिट, मेरे लेकिन पास बुंडेसलीगा में सवाल हाँ है श्यान के लिए। ओ नहीं, नहीं यार। बहुत नहीं इंटर नहीं यूवे का सवाल है, इंटर यूवे का। कॉल बहुत करनी अच्छा बात। सवाल है। श्यान, जैसा आप कहते हैं कि यार ये जमाल अब फ्री किक्स भी लेने लग गया, जबकि फ्री किक्स में अच्छा नहीं, पेनल्टी भी लेने लगे, वो अपने आप को मेसी समझ रहा है, मेन मैन समझ रहा है, और हैंजी फ्लिक के होते हुए वो ऐसा सब कुछ कर रहा है, जबकि हैंजी फ्लिक एक बहुत अच्छा मैन मैनेजर है, वो उसके सामने ईगो दिखाए तो वो नहीं सहता। तो आपको क्या लग रहा है, ये पाकिस्तान टीम की तरह दोस्ती यारी वाला सीन कर दिया लमीन और हैंजी फ्लिक ने? यार क्या पता वट्टा सट्टा खेल रहा लमीन यार यमाल। हाँ, देखो, आपको क्या लगता व्हाट है? इफ लॉबिंग फ्लिक हो इज रही है गेटिंग ये उसकी? समथिंग? फ्लिक ने जब फ्लिक पहला लॉबिंग लॉबिंग मैच हो हो हुआ रहा रही होगा। है। अगेंस्ट मायोर्का जब हुआ था, तो उसमें मैं कहता हूँ कि जब मायोर्का था, तो फ्रांसी फ्लिक ने एक बात एड्रेस की थी कि इस टीम में मैं कहता हूँ थोड़ी सी शायद ईगो आ गई है, क्योंकि 2 रेड कार्ड मिलने के बावजूद सिर्फ 3 गोल मारे उन्होंने, और उसमें अक्सर इतना केसेस था कि रफीनिया चाह रहा है कि मैं गोल मारूं, यमाल चाह रहा है मैं गोल मारूं, और ऐसा जो सीन था, तो ईगो की जो बात है वो आई थिंक आहिस्ता आहिस्ता करके एड्रेस होगी डेफिनेटली। अभी यमाल ऐसा कुछ नहीं कर रहा कि टीम को बहुत इशू हो रहा हो। अगर वो ड्रेसिंग रूम में डिस्टर्बेंस होगी, तो डेफिनेटली हांसी फ्लिक इसको एड्रेस करे, क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल वैलेंसिया के खिलाफ रफीनिया स्टार्ट नहीं कर रहा था, क्योंकि रफीनिया बस लेट, तो उस प्रिंसिपल से वो अभी तक स्टक है। कुंडे लेट अक्सर होता है, तो वो उसको स्टार्ट नहीं करता, वो लामसिया की ही प्लेयर को स्टार्ट करवा देगा ला लीगा के मैच में, लेकिन वो अपने प्रिंसिपल्स पे अड़ा रहेगा कि अगर कोई लेट है
तो उसकी पनिशमेंट है ही विल नॉट स्टार्ट, रिगार्डलेस आप कुंडे हो, रफीनिया हो या कोई भी हो। तो अगर यमाल बहुत ज़्यादा उतावला हो, सही ना, उसको पता चले कि भाई वो बिला वजह नेमार की तरह फेक इंजरी कर रहा हो और पीछे पार्टी चल रही है, तो फिर तो मैं कहता हूँ फ्लिक डेफिनेटली ड्रेस करेगा, क्योंकि वो एक जर्मन मेंटालिटी है, वो नहीं सहेगा ये सब। नहीं यार, फेक इंजरी नहीं है यमाल की यार, मुझे पूरा हाँ, यकीन है उसके साथ ये रियल हुआ दोस्ती यारी चल रही है भाई इनकी भी। है। यार आई थिंक बहुत ज्यादा बात कर लिया हमने बारसा, मैड्रिड और मैनचेस्टर यूनाइटेड पे। बेशक एक एक और मैं बुंडेसलीगा की तरफ थोड़ी देर के लिए, मैं बस दो बातें ऐड करनी है मैंने। लीग उनके बारे में तो नो वन गिव्स अ शिट, आई एम प्रीटी श्योर। तो बुंडेसलीगा में मैंने बुंडेसलीगा बस कौन देखता है यार। लेवरकुसन और बायर्न की मैच। लेवरकुसन went down to 9 men and somehow won the game, which is crazy. Grimaldo is यार the भाई ग्रिमाल्डो only की player. फ्री किक्स बहुत इंसेन थी मैं यार। Grimaldo is so यहाँ मैं good एक चीज भाई, डालूंगा, freaking. क्रेजी। तुम लोग लूकस वास्केस को इतना करते रहे हो कि गंदा है गंदा है, बेटा He's playing उसने very good. लेवरकुसन का राइट फ्लैंक पूरा सेट कर दिया यार। हाँ हाँ मतलब लेकिन बुंडेसलीगा अंडर है, उनका जो नया मैनेजर है, हाँ, है बुंडेसलीगा तो है लेकिन। बुंडेसलीगा यार। जैसे वास्केस और ग्रिमाल्डो की जो कॉम्बिनेशन है, इट्स वन ऑफ द गुड थिंग्स इन हाँ लेवरकुसन। बायर्न की मैंने मैं फ्रिम्पोंग बताता हूँ, रिप्लेस मुझे हो लगता है कि प्रोग्रेशन वाइज ना प्लेयर की एज है ऊपर जा रही है ना, तो जैसे अगर देखो 19 से लेके 25 तक प्राइम प्रूवन एजेस हैं, ठीक है। 25 से लेके 28 तक ला लीगा ऑन पॉइंट ला लीगा है, ठीक है। 28 से लेके 31 तक जो है ना, 28 से लेके नहीं, 28 से लेके 33 तक ये बुंडेसलीगा है। 33 से लेके 40 के बीच सीरिया के लिए सीरिया। बेस्ट लीग है, ठीक है। हम्म। उससे आगे लीग वन को मैं कंसिडर नहीं करूंगा सऊदी। एसएस में। आप लोगों को याद है एक दफा हादी अली ने एक लिस्ट बनाई थी, मैंने वहां से इंस्पिरेशन ली है। कौन सी लिस्ट बनाई थी? फॉलोअर टू कौन सी की ओह लिस्ट मुझे याद है वो लिस्ट। लो मुझे याद है, वो तो लिस्ट मैंने वहां से यार। इंस्पिरेशन लिया है। हाँ, उस ये लिस्ट पे इस नहीं बात की हम अगर ना अब, जाए तो बेहतर है। हाँ, ये इसलिए मैं गया ही नहीं, फिर से वेबसाइट चेंज ना होने थोड़ा सा लगी। मैंने बस फिर थोड़ी से सी ना वेबसाइट चेंज इंडिकेशन होने दी। लगी थी। मैंने बस हल्का सा मतलब हल्का सा पर्दा पीछे किया, ओए बाकी मैंने सजाद, कुछ आगे नहीं। के हाँ। स्केड्यूल जो लाइटें है ना बंद थी, पॉडकास्ट वाले हल्का सा कैंसिल कर पर्दा दो, ये पीछे किया, आखिरी लाइटें है। बंद थी लेकिन। नहीं यार, मैं वेबसाइट चेंज कर देता हूँ। उसके बाद फिर खुली खुली बातें करें। खैर, दूसरा जो मैं मैच किसी में बात करनी थी, बायर्न की बात करनी थी। बायर्न अगेन विनिंग अनदर मैच। बायर्न लुक सो गुड भाई, ठीक है। हैरी यार केन। यहाँ एक और बात करूंगा मैं। माइकल ओलीजे हैज द पीआर व्हिच यमाल, जो मतलब माइकल ओलीजे डिजर्व्स द पीआर व्हिच यमाल हैज। क्या प्लेयर है ओलीजे यार, मतलब ही हाँ टेक्स हिज लेकिन मैन ऑन, ही ड्रिबल्स, बुंडेसलीगा ही है लेकिन। passes। भाई उसने बुंडेसलीगा पे। चेल्सी के साथ चेल्सी के भला खिलाफ क्या किया कर रहा है उसने। यार। यार लेकिन बुंडेसलीगा में कह रहा है। उसने कुकुरेला को उसने आई गेस हम ट्रांजिशन कर ही गए चैंपियंस लीग में, तो चल ही जाते हैं। हाँ हाँ आई थिंक ट्यूसडे वाले मैचेस में सबसे पहले आते हैं। ट्यूसडे आ वाले लो। मैचेस में सबसे इम्पोर्टेंट मैच, सबसे बड़ा मैच आई गेस रियल मैड्रिड का था। नहीं, पहले आर्सेनल की बात हाँ कर वो लेते भी हैं। आर्सेनल की बात कर लेते हैं। 2-0 अवे एट बिलबाओ मेड इट लुक मच हार्डर देन इट शुड हैव बीन, आई विल से दैट। लेकिन as soon as Gyökeres and Eze came off, Arsenal looked way much better, which is another point of interest in my यार opinion. ये योकेरेस करता क्या है लेकिन हमेशा मतलब ये हाफ ये स्पेस बस तो ये नहीं पोचर है भाई, सुनो ना पोचर एक है। लेकिन सेकंड, एक सेकंड, मतलब इसका वो मेरे पास जवाब है। ग्योकेरेस ने वो किया जो सेस्को नहीं कर पाए, जो एम्बूमो नहीं कर पाए, जो कुनिया नहीं कर ओह पाया। यार ये बात ना ओह कर भाई, चौकर के पास एजे जुबेमेंडी राइस है, उसके पास क्या है, उगारते हैं। और कैसेमीरो कोबी मेनो। मैंने तो ये खेला मेरा ही नहीं, बाकी अभी मसला तक नहीं खेला है ही नहीं है भाई। मैनू। अब्दुल्ला तुझे पता है, अगर आप शेस्को को आर्सेनल की टीम में डालो ना, मैं मजाक भी नहीं कर रहा, ही माइट डू बेटर देन ओ जोकेरेस, कसम जस्ट से, सेइंग, आई नहीं एग्री, नहीं आई एब्सोल्युटली एग्री, आई नहीं यार, एब्सोल्युटली वो एग्री। नहीं कर भाई तुमने नहीं भाई। सेस्को को देखा है खेलता कैसे, उसकी ओवरऑल गेम कैसी है। हगू है पूरा वो, हगू। योकेरेस क्या एक करता है, योकेरेस को ना मैं अभी जो कह रहा था, योकेरेस बॉल पकड़ेगा, वाइड स्पेस में लेके जाएगा, अंदर कट करके, ठीक है, कॉर्नर से आएगा सीधा और फिर कट करेगा वापस, ठीक है, पेनल्टी बॉक्स से बाहर जाएगा, फिर आगे जाएगा और फिर वापस पीछे पीछे पास देगा। दिस है मतलब ये मैंने मल्टीपल टाइम्स देखा है, ठीक है। आता है, पकड़ता है बॉल, ठीक है, बहुत प्यारा रन निकालेगा, ठीक है, और वापस ये देखो ना, ये अगर सीधा जा रहे ना, सीधा जाएगा गोल के पास पहुंच के ऐसे 180, फिर पीछे पास ऐसे या पिछू है, ठीक है ना। इस बात का मकसद क्या है। यार यूनाइटेड देखो, फैंस आर यूक्रेस इज स्टिल राइडिंग ऑन दैट 1-0 विन, 1-0 लॉस, सॉरी, ये जो हारे थे ऑल ओल्ड लॉस। ट्रैफर्ड में।
लेकिन थोड़ा अच्छा खेल लिया तो इन्हें लग रहा है कि इनकी टीम अच्छी है, कोई नहीं होता है। यार मगर आर्सेनल ने जहाँ विन किया है ना, दैट स्टेडियम इज, श्याम और मेरे से पूछो, हम ला लीगा फैंस हैं, जो बिलबाओ का स्टेडियम है ना, वो इट्स कंसिडर्ड अ फोर्ट्रेस इन स्पेन, कि वहाँ जीतना बहुत मुश्किल है, बिकॉज़ उनका जो हाँ। एटमॉस्फेयर होता है वो बहुत मुश्किल कर देते हैं। सो प्रॉप्स टू आर्सेनल कि उन्होंने यार क्लीन मुझे शीट किया बात वहाँ करने का जाके, मौका नहीं मिला, निको वरना विलियम्स मैंने को इतनी इन फाइट डिटेल बताना था। करे यार। बता यार। यार बता। जो सारी बातें हो रही है ना कि आर्सेनल मेड इट डिफिकल्ट, वो ऐसा सीन नहीं था जैसे मेरे ख्याल में हाथी ने एक्सप्लेन कर दिया। वो काफी मुश्किल जगह है खेलने के लिए। ऑब्वियसली उनका पहले मेरे ख्याल में 10-12 साल बाद उनका मैच है चैंपियंस लीग में, तो एक्स्ट्रा हाइप भी थी। और एर्नेस्टो वेलवर्डे काफी अच्छा मैनेजर है, बारसा फैन एग्री करेगा मेरे साथ ट्रू। शायद। तो इस सब में मसला ये हुआ था कि उनकी आई जो डोंट थिंक गेम है इज ना एग्री। काफी वो फिजिकल गेम है। तो शुरू में मसला ये आ रहा था कि आर्सेनल ना उनकी वो जो सेंट्रल स्पेसेस है वो ऑक्यूपाई नहीं कर पा रही थी फिजिकलिटी की वजह से। मेरे ख्याल में इसलिए आर्सेनल ने मेरिनो खिलाया था ताकि वो फिजिकल बैटल्स जीत पाए। एक दो अच्छे मौके मिले थे आर्सेनल को। एक वो मेरे ख्याल में ग्योकेरेस को जो मिला था, मेरे ख्याल में वो सीबीएस में हैंडी ने काफी अच्छा एक्सप्लेन किया था कि उसकी बॉडी शिफ्ट नहीं जल्दी हुई, वरना वो बहुत अच्छा चांस बना सकता था। मेरे ख्याल में ये उसकी थोड़ी गलती है। उसके बिल्ट ऐसे शायद, या उसकी गलती कह लो, उसके पास स्पेस है। उसकी वो स्मार्ट मूवमेंट है, वो अपने आप को ऑन साइड रख लेता है। उसने जैसे ही देखा ना कि मेरिनो पास निकाल सकते हैं, वो लाइन से पीछे हो गया, उसने फिर रन निकाला। वो सब उसका सही है, लेकिन उसका मसला आया था कि वो टर्न नहीं कर पाया था अपनी बॉडी को। ये ओवरऑल मेरे ख्याल में फर्स्ट हाफ काफी अच्छा था। और ग्योकेरेस का मैंने एक चीज देखी है, स्पेशली ये आर्सेनल में जब से वो आया, उसके जो होल्डर प्ले वगैरह काफी अच्छा हुआ, मतलब डीप भी आ जाता है। हैवर्ट्ज इतना अच्छा नहीं हुआ, लेकिन डीप आता है, लिंकअप प्ले कर लेता है अच्छा अच्छा। मेरे ख्याल में उसे अपनी एरियल सुपीरियोरिटी में काफी काम करना पड़ेगा। सेकंड हाफ में मेरे ख्याल में उसकी जो एरियल आर्सेनल ने चेंज सुपीरियोरिटी किया था नहीं ना, वो है। ये किया था आर्सेनल ने, जैसे नॉटिंघम फॉरेस्ट के साथ किया था। आर्सेनल कब आर्सेनल डिक्टेट करते हैं गेम, क्योंकि आर्सेनल के पास ऐसे प्लेयर हैं जो डायरेक्ट भी खेल सकते हैं। आपने उनके साथ पोजेशन गेम खेलनी है, आप वो पोजेशन गेम खेलेंगे। आप डायरेक्ट वो फोर्स करें डायरेक्ट गेम खेलो, डायरेक्ट चले जाएंगे, लॉन्ग चले जाएंगे। आर्सेनल के पास सारे प्लेयर्स हैं, तो किसी भी सिस्टम में वो चल जाते हैं। तो सेकंड हाफ में आर्सेनल ने ये किया कि उनकी ना डिफेंस प्रेस करने लगी थी ज़्यादा, उनकी हाई डिफेंस हो गई थी, तो आर्सेनल ने उससे टारगेट किया। और आर्सेनल ने मेन जो काम किया ना, उनके टायर्ड लेग्स को टारगेट किया था, उनके फुल बैक्स को, जो मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा फर्स्ट हाफ में तो काफ़ी उन्हें भगाया था आर्सेनल ने, क्योंकि उनकी वो प्रेस की जाए था आसानी से निकाल रही थी। मेरे ख्याल में काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी। ये एथलेटिक क्लब से जीतना मुश्किल था, वरना मुझे तो ये लग रही थी बोगी टीम है जो आर्सेनल को हरा दे। यार तूने वो जो टायर्ड लेग्स वाली बात की, आई थिंक उसी पे मार्टिनेली ने थोड़ा सा थ्राइव किया था अपने गोल के लिए भी। आई हाँ थिंक दैट वाज अ वेरी गुड सब्स्टिट्यूशन टू ब्रिंग मार्टिनेली ऑन, क्योंकि दैट इज द एग्जैक्ट सिचुएशन वेयर यू वुड वांट मार्टिनेली टू कम इन। आई थिंक आर्सेनल पे बात होगी है। आई थिंक फिलर मैचेस को तो हमने छोड़ देना है। आई डोंट थिंक वी गोना टॉक अबाउट बेनफिका वर्सेस कैराबैक, बट थैंक द नेक्स्ट मैच डॉर्टमंड दैट भी आई वांट टू यूवेंटस टॉक में कहता हूँ अबाउट बहुत इज ही एक थ्रिलर यूवेंटस था। डॉर्टमुंड अगेन। कसमें आह, यार, एक तो वैसे आखिरी सबसे बड़े 40 मिनट। थ्रिल्स दिए वैसे नहीं। इंटर के साथ भी एक मजे का मैच था। हाँ, डॉर्टमुंड के यूवेंटस साथ भी आर था। वेरी वॉचेबल अभी। अभी ये हाँ। मेरे ख्याल से इस हम्म। मैच में क्या 38 लेकिन नहीं सॉरी यूवेंटस का 40 मिनट गोलकीपर, में 8 गोल पड़े हैं दोनों टीम्स के। Gregorio was very bad. Di लेकिन Gregorio, जो यूवेंटस Gregorio का जो गोलकीपर वो was very सीक्रेट bad. नियर पोस्ट गोल खा रहा था वो। उसको नियर पोस्ट जो इतने गंदे गंदे गोल पड़े, पता नहीं किसका गोल था, मुझे याद नहीं है। आई थिंक गैन कूटो का गोल था एक, बिल्कुल ही नियर पोस्ट उसके, मतलब खड़ा यार नहीं वहां पे था यूवेंटस वो। का ना एक प्लेयर है, अंडर द रेडार जा रहा है, और वो उनकी हार्ट है, टीम की बैकबोन है, कैप्टन थ्योराम, तुम लोगों को पता होगा। हाँ वो बंदा क्या Pretty निकला good. है यार एकदम से, मतलब एकदम से नहीं वो यार, जब उसका वो भाई है जब वो मार्कस फ्रांस टोनी। में था तब भी बहुत इंसेन था। हाँ, भाई वो फ्रांस में बहुत इसका अच्छा था, राइज, नीस मतलब में। फ्रांस में बहुत अच्छा था। कैप्टन नीस में थ्योराम था, ना हाँ उस तरह नीस की में था। गेम कर रहा है जैसे पॉल पॉगबा करता था, आई रिमेम्बर, बिल्कुल वैसी गेम है कैप्टन थ्योराम की, मतलब ड्रिबल करता है, फिजिकल है, लंबा है, बहुत कमाल। यूवेंटस में भी ऊपर से काला वो भी उस तरह है। राइज कर रहा है, कहते हैं कि नेक्स्ट पॉल पॉगबा। कल अभी भाई हम रेसेस नहीं बैठे इधर, ये कराची वाले बंदे ने कहा हाँ, है। इसको इसको पकड़ो प्लीज। ये अल्फा 99 इसका यूजर नेम है। और जो बात, डिस्क्रिप्शन में आई इसका थिंक, होम एड्रेस लिखा होगा। हाँ एट शियान और नाजिमाबाद। साथ इसका आईडी कार्ड। ये बता एग्जैक्ट, इसने ये बोला था। अच्छा यार, अगेन यूवेंटस का मैंने जिक्र इसलिए किया है क्योंकि अगेन केनान यिल्डिज की बात करनी है। अगेन व्हाट अ परफॉर्मेंस यार, केनान यिल्डिज परफॉर्मिंग ऑन द बिग स्टेज इन अ यूसीएल नाइट।
एक तो डॉर्टमंड ने भी हमेशा फंबल तो करना होता है, दे वर 4-2 अप, वेरी इजी। यार एक तो देखो, चलो आपने 4-3 गोल खाया, लॉयड केली से लास्ट मिनट इक्वलाइजर खाना कितनी शर्म की बात है, लॉयड केली से, ठीक है ना, एक न्यू कासल रिजर्व से। ठीक है ना, एक बॉर्नमथ बैकअप सेंटर बैक, ठीक है ना, ही वुड नॉट मेक इट इनटू 18 ऑफ द 20 प्रीमियर लीग टीम्स डिफेंसेस, लेकिन ही इज प्लेइंग फॉर यूवेंटस फॉर नो रीजन, ठीक है, एंड ही स्कोर्ड अ वेरी गुड, यार उसको आखिरी दोनों गोल जो यूवेंटस के थे वो एक जैसे ही थे, दोनों He हेडर्स थे would start for United. अगेन। हम लोगों को पता है बॉर्नमथ ये और यूवेंटस ने क्या किया था? ये 18 आउट ऑफ इन 20 लोगों में, ने 18 आउट ऑफ 20 में एक लीड्स थी और एक मैनचेस्टर यूनाइटेड है। फजाद, पता है यूवेंटस ने ना बॉर्नमथ से हाउसन और यूनाइटेड का केली का जिक्र स्वैप क्यों हो किया था, गया? सोचो जरा। हाँ तो वही बस तो देखो, अल्लाह। वैसे लॉयड केली इज प्लेइंग डिसेंट फॉर यूवेंटस, मतलब अब पर उसकी नेम वैल्यू ऐसी है ना कि व्हाई इज लॉयड केली प्लेइंग फॉर यार यूवेंटस, प्रीमियर लीग में तो कि इतना उसको अच्छा नहीं था। बहुत भाई वो ही वेरी बैड फॉर बोर्नमouth भाई, वो खेलता ही इतना कम था। यार वो अच्छा, बैक वैसे 3 में तुम भी तो लोगों आया ने है ये ना, ट्रेंड बैक नोटिस 4 से किया है? बैक 3 में ट्रांजिशन करते तो आप चेंज होते हो। हाँ क्या, तुम लोगों ने ट्रेंड नोटिस किया कि रीसेंट कौन सा मतलब ट्रेंड, रीसेंट पास्ट पिछले 2-3 सेरिया, साल, हाँ प्रीमियर लीग में ज्यादा सेरिया, पीछे नहीं जाएंगे, 2-3 साल में सीरी आ के अंदर जितने प्रीमियर लीग प्रूवन लोग जा रहे हैं और मतलब बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, उससे प्रीमियर लीग उससे जो अनप्रूवन, मतलब प्रीमियर ब्रेक लीग के साथ अनप्रूवन ऑब्वियसली अनप्रूवन पीआर प्लेयर्स। अनप्रूवन प्लेयर्स, हाँ अनप्रूवन मतलब अनप्रूवन और जो मिड ईयर प्रीमियर लीग प्लेयर्स थे मिड ईयर के अंदर जो आते हैं और उनसे उससे बिलो, तो मैकटोमिने, जो भी जा रहे हैं वो या मतलब उस लीग के तो एक तो पीआर भी लेके जा रहे हैं के लिए, और आगे से हाँ, वो फिर लॉन्जेविटी भी होती है, और सीरिया की जो गेम होती है बहुत उठा देते हैं वो लोग। या एरिक डायर भी मतलब बुंडेसलीगा में भी आपको इन्फ्लुएंस नजर आ रहा है थोड़ा सा, एरिक डायर चला गया है, हाँ। जोब भी उधर है। हम्म। यार और इसके बाद कौन सा मैच था, आई थिंक इस पे काफी बात हो गई है, रियल मैड्रिड का मैच है और स्पर्स का मैच है, इन दो मैचेस पे ही हमने थोड़ी बहुत बात करनी। स्पर्स की मैं पहले आई गेट इट आउट ऑफ द वे, दे वन ऑफ एन ओन गोल, ठीक है ना, दे लुक डिसेंट हाँ। डिफेंसिवली, विलारियल आर नॉट द इजीएस्ट टीम टू बीट इन यूरोपियन मैचेस, आर्सेनल स्पेशली। फैंस नो दैट। हाँ आर्सेनल आर्सेनल फैंस नो फैंस दैट। नो दैट, लिवरपूल फैंस ऑलमोस्ट न्यू इट एज वेल, लेकिन वो हमने कमबैक मार दिया था इन चैंपियंस लीग सेमीफाइनल एज वेल। स्पर्स लुक गुड, रियल मैड्रिड पे आएंगे, स्कैम्ड विन अगेंस्ट मार्सेई, इस पे क्या थॉट्स हैं आदि ना, के? यहाँ पे आप लोगों ने मुझे बोलने देना सारा कुछ, ठीक है? ज्यादा देर मत लेट्स टॉक बोलेंगे, अबाउट वी दिस हैव मैच। टू मूव ऑन। पेनल्टीज पे बात करूंगा ना मैं। वो पेनल्टीज थी, दोनों क्लियर पेनल्टीज हैं। फर्स्ट पेनल्टी है, रोड्रिगो अंदर आया, रोड्रिगो ने पवार्ड को गंदा किया है। बेंजामिन पवार्ड लिटरली ही इज, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, ही इज अबाउट व्हाट मेरे ख्याल से 30 साल का हो गया होगा। ही इज एट नॉट द लीस्ट, सेम पवार्ड ही वाज। एट लीस्ट। रोड्रिगो ने उसको कट किए, अंदर आया, बेलार्डी ने उसको टांग मारने की जगह ना, मतलब बेलार्डी था या आई थिंक कंडोग्बिया था, सीधी ठुड्डा मारा उसके पेट के अंदर। तुम कंडोग्बिया लोगों ने था, देखा होगा वो गोल, दैट हाँ। वाज अ क्लियर पेनल्टी, ठीक है, 100% पेनल्टी। उसके बाद हमने ऑफ द काउंटर टिमोथी वेयर से गोल खाया, वो मैं मानता हूँ कि ये हमारी शुरू से, दिस इज द थिंग दैट आई क्रिटिसाइज अबाउट मैड्रिड, कि हमारे जो फुल बैक्स हैं, जैसे ट्रेंट इंजर हुआ बेचारा, कार्वाहाल हुआ, कार्वाहाल सीधा आगे घुस गया कि मैं राइट विंगर खेलूंगा, राइट फ्लैंक छोड़ दिया उसने। तो बेचारा मिलिटा और हाउसन दोनों खड़े हुए थे और उनके 3 बंदे फौरन आगे पीछे। अब टिमोथी वेयर, जो तुम लोगों को पता है, ही इज रियली फास्ट, राइट? यूएस के लिए भी बहुत खेलता है, वो बहुत तेज है। हाउसन इज फास्ट टू, मगर हाउसन के पीछे जो कवर था ना, दैट वाज नॉट गुड इनफ। वो अंदर आया, सीधे पास निकलने गोल काउंटर पे, वो हमारा वीकनेस है। एनीवेज, फिर बात करते हैं, जो सेकंड पेनल्टी थी ना, वो भला ये हुआ था कि विनीशियस जूनियर रोड्रिगो की जगह आया, हम 10 बंदे हमारे हो गए थे, कारवाल ने चवली मारी, कॉर्नर पे हम खड़े हुए थे, उसने उनका जो कीपर है रूई, उसको हेडबट मार दिया गुस्से में आके। वो ऑनेस्टली रेड कार्ड था, बकवास चवली मारी है। जाबी लॉन्जो ने भी कहा है कि आई हैव अ टॉक विद हिम बिकॉज इसने बहुत फजूल हरकत की है, देयर वाज नो नीड फॉर दिस, योर टीम वाज ट्रेलिंग तो नहीं, दे वर ड्राइंग 1-1 और आप किसी को हेडबट मार रहे हो, ये तो चवली है ना आपकी। एनीवेज, उसके बाद हम 10 बंदे हैं, विनी के पास बॉल आई है, विनी ने भी वही किया जो रोड्रिगो ने किया है, अंदर कटन किया है। अब जो है ना फ्रांको मदीना, उसने टैकल मारा है और उसने ना अपने हाथ ऐसे ऊपर करके टैकल मारा है, ठीक है? अगर आप टैकल कर रहे हो ना, तो आप चलो हाथ ऊपर भी हो। उसने जब ऐसे हाथ ऊपर टैकल मारा ना और वो गिर गया, विनी ने उसके अंदर से बॉल पीछे निकाल दी। अब जब बॉल उसने ड्रिबल करके निकाली है ना, तो उसके फ्लोटिंग हैंड पे लगी है जाके, मतलब विनी वुड हैव कंप्लीटेड अ सक्सेसफुल ड्रिबल इनसाइड ऑफ द बॉक्स अनलेस फॉर द फ्लोटिंग हैंड। अब मुझे बताओ, एज फुटबॉल फैन, ये पेनल्टी नहीं होगी? बताओ, इसी पे यार कंट्रोवर्सी आ रही इतना है ना ऊंचा नहीं था हाथ, ये भी तो देखो। यार, मगर उसका ड्रिबल कंप्लीट हो रहा था, इफ नॉट फॉर दैट हैंड वो अंदर चला जाता, डी गोल मारने लगा था, वो तो वन ऑन वन था फिर। यार आई थिंक पेनल्टी तो थी,
पेनल्टी तो थी। दोनों सेंस में आई यार, विल इट्स नॉट से अ बोथ, स्कैम उसमें। लेकिन मैंने इस बात पे स्कैम नहीं बोला था, मैंने इस बात पे स्कैम बोला था कि मार्से के खिलाफ आपको 2 पेनल्टीज चाहिए मैच जीतने के लिए, इस पे मैंने कहा था कि मार्सेई इज अ गुड टीम ब्रो, ओबामियांग, ग्रीनवुड डिजर्बी अच्छे, भाई, डिजर्बी द भी एक क्रेड अच्छी कॉल। टीम है मार्सेई। ग्रीनवुड इज हाँ, अ और मार्सेई की आपको पता है लीगा में लास्ट सीजन सेकंड आई है, और इस सीजन भी इन्होंने बड़ा अच्छा स्टार्ट किया, मतलब अभी भी 4-0 जीते थे किसी टीम से, लोरियन से जीते थे 4-0। मार्सेई इज अ गुड टीम, यू हाँ नीड टू गिव देम देयर यार, फ्लावर्स। ग्रीनवुड इज वेरी लीथल, वेरी अग्रेसिव, आई वुड से ही गॉट एन वेरी डायरेक्ट एज वेल, इस मैच में उसने असिस्ट भी अग्रेसिव, अग्रेसिव तो अग्रेसिव इन द बेड वो टू। ओवरऑल है, चाहे ऑफ द वेरी फील्ड हो अग्रेसिव ऑन द फील्ड हो। भाई, अगेंस्ट इवन अगेंस्ट अ लो ब्लॉक, मतलब अगर एक डिफेंस अंदर आना नहीं भी चाह रहा ना, वो फिर भी अंदर घुस जाएगा, मेसन ग्रीनवुड का ये ओए नो वॉक, बॉल टेंडर्स। आई थिंक डिटर्मिनेशन है भाई वेरी उसकी। वेरी पेनिट्रेटिव मेसन ग्रीनवुड। यार पोटेंशियल ये है और क्या उसमें कर रहा हूँ, पोटेंशियल बहुत है। किधर जा रहे हैं, अबे अगले भाई, मैच में जाना है। ये तू हाँ। सारा ना सेंसर कर दी, कैंसिल है वरना अब। यार जाने से पहले ना मैं एक और बात करूंगा, ठीक है? हाँ, Please give Aurelian Chouameni the flowers he deserves. What a player he is. मिड He has played सेंटर 90 प्लेयर minutes है। आई वुड every game एग्री। for us. He's a machine who dribbles, who defends, who attacks, he covers flanks, he's been running. France के लिए उसने इतना कमाल खेला है, अभी मैड्रिड के लिए खेल रहा है. He's finally discovering his form, जिसकी वजह से हमने उसको खरीदा था. हमने 2022 में कैसेमीरो को 70 मिलियन के लिए बेचा था यूनाइटेड को, और 80 मिलियन का इसको लिया था. वेरी For a गुड डील, 10 million net हमने ऐसा प्लेयर लिया, सोचो जरा. And what a player he is, and he's only like 25. 24। राइस से बेहतर है मेरे ख्याल से, बाकी आपकी नो मर्जी वे, है। नो नो वे वे, नो यार। वे, ठीक है, ये स्मार्ट यार ज्यादा हो देखो, गया, मैं यही थोड़ा कहूंगा ज्यादा वो हो मैच गया। में पता चल गया था, इससे ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं। हाँ दोनों लेग्स में शोमेनी मैन ने ऑफ वो द वाला मैच पूरा कौन था? पूरा मैच खेला भी नहीं था, कैमाविंगा खेल रहा था वो मैच, तो तो क्या कह रहा यार उसमें है? फिर पता भी चल 2 गया था गोल ना इसने बिग मार। गेम प्लेयर इंजर्ड था, कौन है। ये अबे मैं शोमेनी तो खेला नहीं था यार वो वाला गेम। मैं एक चीज कहता हूँ, मैं ये जरूर कहूंगा इस सीजन काफी अच्छा रहा है, लेकिन राइस का जो मैं दो प्लेयर्स कहता हूँ पूरे मिडफील्ड में टॉप 5 लीग्स में, जो मेरे ख्याल में कंप्लीट है, एक बेलिंगम और एक है राइस। क्योंकि राइस डिफेंड भी कर लेते हैं, राइस अटैक कर लेते हैं, राइस सेट पीसेस में अच्छा ग्रावनबर्ग है। कंप्लीट नहीं है, ग्रावनबर्ग कंप्लीट नहीं है, डिफेंस रावण पर एक अटैकिंग नहीं करता ना मैकालिस्टर, डिफेंस वैसे, ऐसे सोबोसलाई ड्यूड कंप्लीट नहीं वाइज। है, सोबोसलाई मैकालिस्टर कंप्लीट नहीं है, अबे भाई, सोबोसलाई तो है, अबे यार, सोबोसलाई सोबोसलाई, तो है, आर यू बेलिंगम की सीरियस? सामने बात की है। सोबोसलाई इज नॉट कंप्लीट। आर यू सीरियस? आर्सेनल फैंस को शोबज नहीं पसंद कोई। भाई आई एम वेरी सीरियस, आई सॉ इट अगेंस्ट आर्सेनल, ही यार वाज एक एज सेकंड, कंप्लीट एज यू कुड बी, यार एज कंप्लीट कंप्लीट। कंप्लीट क्या फिजिकल होता नहीं है? है ना, कंप्लीट क्या सजाद होता है? फिजिकल नहीं है शोबज है। He can attack, he can defend, he can play multiple positions, he can pass the ball, he can dribble, और क्या करे वो। हैज ही टर्न्ड अप इन एनी बिग गेम? चैंपियंस लीग ये आर्सेनल वाली ना गिराना। यार अगेंस्ट PSG आई अब रिमेंबर अब ही तुम टर्न्ड अप फॉर RB Leipzig। रिक्वायरमेंट्स लाते रहोगे तो ऐसे तो फिर तो कोई भी प्लेयर कंप्लीट नहीं रहेगा। अच्छा, नहीं कॉन्फ्रेंस नहीं, लीग। मेरे ख्याल में अब Has he अगर हम बात करें ना कंप्लीट कॉन्फ्रेंस लीग प्लेयर्स, हाँ, हम कंप्लीट has he प्लेयर्स की turned बात up कर रहे हैं तो has he यहाँ turned पे up in March of 2025? I don't think he did। Only Rice did। anyways boys, I'm gonna end my Madrid segment saying that Jude Bellingham is officially back after 3 months. Our heart, our soul of the team, मेरा जिगरा मेरा वापस आ गया है। PR अब merchant। हमारा ये होगा कि क्या PR merchant। जितनी जूड बेलिंगम की बिग गेम परफॉर्मेंसेस है ना, उतने फ्लोरियन वर्ड्स के मैं कहता हूँ गलत बात करने वर्ड्स वाला की यार मेरे को दिमाग में एक भी नहीं आती है ना, मतलब मैं क्या किससे कंपेयर करूं? बेलिंगम अगेंस्ट बार्सिलोना ओ की यार आप आ रहे हो ना, मिसाल आप है। और ये एनफील्ड आ पता रहे है हो मुझे ना, वो वर्ड से उसकी बिग कौन गेम याद आता है? परफॉर्मेंस है, पता है आप मुझे ये देख लो। मुझे पता है वर्ड से कौन याद आता है? वर्ड्स को देख के बताऊं? हाँ बोल, चीकू रहे अब इधर ही। डॉनी वैन हाँ डॉनी हाँ वैन बोल डीक। दे। ओ जाओ, ओए, लेकिन डॉनी वैन अबे डीक नहीं 120 मिलियन का यार, नहीं वैन था। द बीक। खुदा हाँ का लेकिन खौफ करो, डॉनी प्लेयर वैन डे प्लेयर वीक, सेम है, डॉनी वैन डे वीक और सेम वेवलेंथ के वर्ड्स प्लेयर्स वैन डे हैं, वीक। सो सेम वेवलेंथ के प्लेयर अबे कसम वैन से। डे वीक से बेहतर एंडो है, खुदा का खौफ कर। हाँ ओ भाई ये हाँ वैन डे बे वीक की वेवलेंथ है, ये वर्ड्स की हाँ वेवलेंथ है, ठीक है ना, ये जा बात ना कर दूं। वैन डे हाँ, वीक कहाँ यार से आ वैन गया डे देख बीक वर्ड्स। वाज हाजी को नेवर नजर इन द आ गया। स्टेडियम। वैन डे बीक सीएम कभी भी नहीं था, ही ऑलवेज प्लेड डिफेंसिवली। वर्ड्स अटैकिंग प्लेयर है। पागल है ओए। अबे वर्ड्स, वैसे वैन डे वीक वाज आल्सो एन वैन डे अटैकिंग बीक प्लेयर। के जब यार आयक्स वो ने हमारा मारा वैन था द ना बीक नंबर 4-1, 10 तो था। वैन डे बीक स्टेडियम खेल रहा था। नहीं वैन द नहीं, बीक वो नंबर 10 लास्ट था। वो डबल पिवट में खेलता था ना, वो शोना के साथ पहले खेलता था, हाँ फिर किसी और के साथ खेलता था, डबल पिवट में खेलता, सीडीएम नहीं था वो कभी। यार, कैम हाकिम जिएक था वो आयक्स बॉक्स के रन ब्रेकर में था, वो। वो एक तरह से बॉक्स ब्रेकर था वैन डे वीक, कि वो नंबर डीप 8 से कह रन लो। करता था और वो फिर बॉक्स में जाता था।
यार वैन ड बीक की क्यों बात करें, वर्ड्स के साथ वैन ड बीक को मिलाना ना, ये बहुत ही एक शेमफुल बात है। यार मेरा वर्ड्स सवाल इज था कि जूड बेलिंगम इज ट्वाइस द प्लेयर फ्लोरिन वर्ड सेज, तो मैंने एग्रीड, उसकी तुझसे एक एग्रीड। मिसाल मांगी है। अग्रीड, अग्रीड, लेकिन वर्ड्स इज स्टिल वर्ल्ड क्लास इन हिज पोजीशन। खैर, वेंसडे के मैचेस पे आते हैं। आई गेस वेंसडे पे काफी 3 बड़े मैचेस थे, आई वुड से। We've got Bayern Chelsea, we've got Liverpool Atletico, and we have, I think, PSG का गेम को भी बड़ा मैच मान लो या इंटर का मैच को बड़ा मान लो। Bayern Chelsea पे सबसे पहले आते हैं। Cole Palmer got a goal. Harry Kane master class. Can we talk about Harry Kane? I will talk about Harry Kane. I think इस बंदे के ऑलरेडी दिस सीजन कितने गोल हैं इसके? 13 गोल हैं इसके। 13 गोल, 4 असिस्ट 11 मैचों में, अगर क्लब वर्ल्ड कप को इंक्लूड कर दो। 13 गोल 11 मैचों में, 4 असिस्ट। भाई हैरी केन, वन ऑफ द मोस्ट कंप्लीट फॉरवर्ड्स इन द वर्ल्ड, एट द सेम टाइम probably one of the best goal scorers in the world. At what point do we just say that Harry Kane is the best striker in the world and we stop gassing up Haaland or Mbappe? Because Kane is much better at the मगर moment. हालैंड तो यंग है। Or again, at the moment in the world, I would say the best striker in the world is When it Harry. mattered, Harry Kane got pocketed by Bastoni and Acerbi. तो यार वही एक आध मैच की बात यार कर वो रहे हो, वन हैरी ऑफ क्या? सिचुएशन एक थी, हाथ, that was वन Bayern's ऑफ वो biggest वन game ऑफ of the था। season. अबे हैरी केन इज Harry Kane कंसिस्टेंटली ही कंसिस्टेंटली elite. हैरी केन in all वो तो है। in all 3 departments he is consistently elite. और Olise, I think he had a good game. He turned Cucurella upside down. आई थिंक मैंने एक पोस्ट देखी थी कुकुरेला की, और वो वजह से नूनो मेंडेस के नहीं, वो आ रहे थे कि नूनो मेंडेस अगेंस्ट विंगर्स और विंगर्स के साथ वो प्लेयर रेटिंग्स, कुकुरेला की मैंने एक देखी थी। उसमें वो हाँ 20 प्लेयर्स के पीछे रेटिंग्स थी कि भाई कुकुरेला ने इनको लॉक किया हुआ है। उस अगले मैच में ओलिसे ने उसकी गंदी कर दी, तो आई थिंक Olise ने इसने तो उसको lock तुक्का मार दिया ये था। काफी काफी अच्छी लगी। वैसे कुकुरेला इज गुड, लेकिन फिर भी थोड़ा इंसान बनना चाहिए। आई थिंक चेल्सी को यार Olise, मैं मजाक भी नहीं कर रहा, थोड़ी Olise सी मुझे प्राइस। यमाल से बेहतर लगता है, मेरा बायस नहीं नहीं बोल रहा यार, है, अल्लाह की कसम। नॉट बेटर देन नहीं यार यार, यमाल, Olise बट छोड़ तुम, दो। ओलिसे इज वेरी गुड। नॉट बेटर देन यमाल, ही इज वेरी मैं गुड। तुम लोगों को स्टेटिस्टिकली भी बता सकता हूँ, he has more take-ons, he has more dribbles, he has ही more goals प्लेज and इन assists, और बुंदेसलीगा भाई, यमाल की देखो। बिग डिफरेंस। ये बात खत्म कर दी इसी में। यार देखो, और ये He माल plays in फैन ना, उनकी Bundesliga. आर्गुमेंट ये बहुत बढ़िया है कि ये माल हैज डन इट अगेंस्ट रियल मैड्रिड, लोलीजे हैज डन इट। हाँ चलो ये आर्गुमेंट मैं मानता हूँ, यार मगर क्यों, एज यमाल प्लेइंग ने एबिलिटी भाई चैंपियंस लीग देखो। में किया है, यमाल ने यूरोज में किया है, यमाल ने कसम हर से, जगह पर वो इंटर वाली, परफॉर्म जब किया वो है। इंटर वाली परफॉर्मेंस ओलिसे दे देगा ना, मैं इस बात को मान लूंगा, लेकिन वो इंटर वाली परफॉर्मेंस अब तक ओलिसे ने नहीं दी। तो आई थिंक वही बात है। इंटर वाली परफॉर्मेंस देके भी बाहर हो गया। वो तो है, वो तो है, कोई नहीं यार, वो सीधे तो है। इंजरी से वापस आने दो उसे। अगेन बायर्न चेल्सी, इस पे होगी बात। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट मैच, लिवरपूल एटलेटिको, इस पे मैं बात करता हूँ एज अ लिवरपूल फैन। सबसे पहले बात करूंगा क्या स्टार्ट था लिवरपूल का। आई मीन पहले तो ऐसा लग रहा था कि हम गैलेक्टिकोस को पहली दफा देख रहे हैं। थोड़े बहुत असेंबल हुए थे गैलेक्टिकोस, नॉट आवर कंप्लीट फर्स्ट 11 आई वुड से, क्योंकि करकेस नहीं था, चार्ली करकेस, और मैकेलिस्टर नहीं था इसके अंदर। बट जो टीम थी यार, वो जो चैंपियंस लीग का जो एंथम प्ले हो रहा था, वर्ड्स, इजैक, साला, सोबोसलाइ, क्या यार, वैन डाइक, क्या मतलब वो था, वेरी ब्यूटीफुल टू सी। यू नो, आई सॉ जेम्स मिलनर प्ले फॉर दिस टीम। वो मिलनर, फबिनियो और वो जो हेंडरसन की एक साल हमारी मिडफील्ड ट्रायो, डिजास्टर्स ट्रियो था, जिसपे हमें 5-2 भी पड़ा था एट होम। तो उसको देखने के बाद अब ये देखना मेक्स यार मी, ये भी बता दो यार किसने मारा था, थोड़ी इज्जत दे दिया करो यार। यार वी डोंट टॉक अबाउट दैट, वी डोंट टॉक। अच्छा, मैच में आना था ना यार, क्या स्टार्ट साला की, वेरी वर्ल्ड क्लास असिस्ट फ्रॉम हिज फ्री किक, ठीक है ना, कंप्लीटली मेंट टू पास द बॉल, बिल्कुल भी वो एक वेवर्ड शॉट अ नहीं था। वेल रॉबर्टसन, ऑर्केस्ट्रेटेड फ्री किक। वही ना, साला का लेवल ही इतना ऊपर है, नो वन एक्सपेक्टेड है। और फिर रॉबर्टसन की भी इतनी क्लिनिकल फिनिश, आई डोंट थिंक एनी स्ट्राइकर इन द वर्ल्ड कैन फिनिश लाइक दैट। जैसे बिल्कुल ओब्लैक को, इन रियलिटी रॉबर्टसन डिड नॉट हैव अ क्लू कि उसको बॉल लग भी रही है, वो तो हट रहा था बॉल से, लेकिन अंदर चली गई। खैर उसके बाद चलो, इस पे तो हम कह रहे हैं कि साला को ये थोड़ी लकी मिल गया, लक मिल गया यहाँ पे फॉर द सेकंड गोल।
एक तो टीम गोल भी बहुत अच्छा था, जो एवरीवन आई थिंक फ्रॉम द डिफेंस मिडफील्ड गॉट अ टच, जो आई थिंक एक मैंने एनालिसिस देखी थी ऑन समवन्स यूट्यूब वीडियो कि प्लेयर्स की जो मूवमेंट थी, पहले रॉबर्टसन ही वेंट इनटू द बैक थ्री, फिर वो वापस विंग बैक की पोजीशन पे आया, फिर ग्रावनबर्ग का जो रोल था, अगेन ग्रावनबर्ग वाज इंस्ट्रूमेंटल इन दिस होल मैच, असिस्ट फॉर दैट साला गोल। एक तो साला पता नहीं किधर से निकला है उस गोल के लिए, जब वो ग्रावनबर्ग ने पास किया मैंने कहा ये तो डिफेंस, साला 3 बंदों के अंदर से निकला, एक तो साला की हाइट भी थोड़ी छोटी है, वो अंदर से निकला है और उसने गोल मारा है। आई थिंक थोड़ी हद तक वो जो बात हो रही थी, थोड़ी हद तक जो बात हो रही थी कि साला हैज नॉट हैड अ ग्रेट स्टार्ट द सीजन, वो काफी हद तक थोड़ी थोड़ी हद तक मैं कहूंगा अभी, क्योंकि साला को इतना वो मिलता नहीं है रूम, लेकिन वो काफी हद तक साइलेंस उसने कर दिया इस मैच में। उसके बाद लोरेंटे फॉर सम रीजन एट एनफील्ड ही टर्न्स अप, he was playing right back, was he playing he was playing right back, ठीक है ना, and for some हाँ reason he ended up in midfield 2 times and for some reason he ended up scoring 2 goals यार, मुझे याद है out of लोरेंटे ने जब nothing। पहले भी यार एक तो एड्रियान को जितना पहले मारे की थे। बातें शुरू हो जाती है ना, वो ये पहले की बातें नहीं करनी यार यार वो मैंने। वाली लिवरपूल वाज अनबीटन, दे वर हाँ, लाइक that was an 26 विंस आउट ऑफ incredible 27 इन द Liverpool team। प्रीमियर लीग। हम्म, और वो एनफील्ड पे जाके डेयो सिमियोने ने जर्गन क्लॉप को स्कूल किया था, वो दैट गेम वाज that इनक्रेडिबल, was a उसमें लोरेंटे मैन ऑफ द मैच। that was a master class by Simeone। खैर हम इस चैंपियंस लीग हराम मैच की बॉल। बात करें, इस मैच में हाँ वो आराम यार सिमियोने हमेशा हराम बॉल तो करेगा, लेकिन देयर इज एन आर्ट, ठीक है ना, लेकिन अटेटा भी तो हराम बॉल करता है, लेकिन इज वन नथिंग, तो वही बात है ना, यू सिमियोने घटिया मैनेजर है, सही वो डर्टी कहते हो, खेलता है, डर्टी सही हाँ डर्टी कहते नहीं हो। डर्टी खेलता। खेलता है, लेकिन समटाइम्स यू हैव टू लाइक अप्रिशिएट कि भाई उसने डर्टी खेल के ये किया है, सिम्योने तो अब्दुल्ला खान until हाँ it's वाज उसका वेरी against ये जो सीरियस। द अमाउंट ऑफ प्लेयर्स उनके प्लेयर्स हैं, जो अटैकिंग प्लेयर्स हैं सिम्योने के पास, अब्दुल्ला फाद खान उनका सो गया पोटेंशियल अपनी अनलीश गाड़ी कर ही नहीं पा में। रहा लग प्रॉपर। रहा इतनी है देर शायद में बिजली की मैंने बात हो कुछ रही है, नहीं मैं बोला चला ओए। जाता हूँ। अच्छा हाँ अटैकिंग प्लेयर्स की बात करते हैं, शान क्या बोलना था तूने? मैं ये बोलना चाह रहा था कि जो सिम्योने के पास अटैकिंग प्लेयर्स के ऑप्शंस हैं, सोरलो थे, हाँ एल्वारेज इंजर्ड था और थियागो अल्माडा भी इंजर्ड था, एलेक्स बेने इंजर्ड था, लिवरपूल की अगर से बात की जाए स्पेसिफिक गेम की, लेकिन अगर ओवरऑल बात की जाए तो इनके पास इसके पास अटैकिंग प्लेयर्स के ऑप्शंस हैं बहुत, लेकिन वो जब जब भी देखो वो बिल्कुल ही 5 बैक की हुई होगी, पीछे स्ट्राइकर अकेला खड़ा होगा वहां पे इसी हाँ आस में कि यार कोई लॉन्ग बॉल फेंक दे तो मैं भागूं। सोरलॉथ का पूरा टाइम यही रहा, अगेंस्ट जब बारसा भी हुआ तो वो बस खड़ा रहता था कि उसको सर्विस मिलेगी, और जब वो मिलती थी वो बस ही ओन बारसा, मतलब जब भी सोरलॉथ ने सोसेडाड हो या विलारियल में खेला हो या एटलेटिको मैड्रिड में खेला हो, उसने बहुत गोल मारे हैं बारसा के खिलाफ, लेकिन एल्वारेज है वो रन लेगा एटलेटिको मैड्रिड तो का कोई यार ये पास, सीन है ना वो कि बैक पास करेंगे। हम्म हाँ बोलो। एटलेटिको मैड्रिड का ये सीन है ना कि मैं इस क्लब को बड़ा से जानता हूँ, दीज फैंस आर राइटिंग ऑफ सिमियोने के फर्स्ट इयर्स। ये बोलते हैं कि बिफोर डिएगो सिमियोने केम एटलेटिको फिनिश 10th 8th 7th ऐसा करके, सिमियोने आया फॉरन थर्ड आ गए, देन उसके 3 सीजन बाद ये लोग ला लीगा जीत गए। मगर ये जो क्लब है ना एटलेटिको मैड्रिड, ये इतने नॉस्टैल्जिया मर्चेंट्स हैं कि इसको उसकी बेस पे के इस मैनेजर से पहले हम लोग कुछ नहीं थे, इसने हमें बना दिया है। तो दे लिव इन द पास्ट कि यही मैनेजर है जो हमें करता रहेगा। एटलेटिको मैड्रिड स्टार्टेड द सीजन में 2 लॉसेस बाय द वे, और इनके 3 मैचेस में 1 पॉइंट था ऐसा करके। दे स्टिल डिडंट सैक हिम। अगर ये जाबी लोन्ज़ो या फ्लिक होता, भाई जो हाल होती ना स्पेनिश मीडिया में, शायद बता, एटलेटिको मैड्रिड अगर को अच्छी बारसा के खासी 1 पॉइंट होता बैटिंग 3 थी। गेम्स में। एटलेटिको मैड्रिड हैज क्रेजी बैटिंग। यार देखो सिमियोने को आपको क्रेडिट, जो तूने बात की थी पोस्ट की, जो तू बात कर रहा है कि पहले 10th आते थे 8th आते, वो मैंने देखा था पूरा, और जब सिमियोने आया उसके बाद से आई डोंट थिंक दे वेंट आउटसाइड द टॉप 4 या टॉप 5 से बाहर नहीं हो गए एटलेटिको मैड्रिड, व्हिच इज अ वेरी बिग डील। और यार देख तू बात कर रहा है फ्लिक की बात कर रहा है या बाकी मैनेजर्स की बात कर रहा है, द थिंग इज Atletico are not a big club, ठीक है ना, they are one of those clubs who are at the outskirts of everything, they aren't a ऐसे तो historical, ना बोल यार। they aren't a historical club। और सिमियोने को एटलेटिको हैज मोर यूसीएल फाइनल्स देन आर्सेनल, प्लीज। ये भी है, ट्रॉफी नहीं लेकिन होती यूसीएल हिस्टोरिकल फाइनल, ऐसे तो हम भी 3 साल consecutive तेरे थर्ड आए पास हैं। थोड़ी है। यार मैं अब उसकी हिस्टोरिकल ट्रॉफी क्लब हमें की नहीं बात मिल कर रही। रहा हूँ, हिस्टोरिकल क्लब की बात। और सिमियोने को सैक करना इतनी एक वो बड़ी मैग्नीट्यूड की डिसीजन है ना, कि इफ इट गोज रॉन्ग तो जो हाल होगा, तो वही बात है कि दे ऑलवेज आर वेरी पेशेंट विद सिमियोने एंड राइटली सो। लिवरपूल की मैं बात कर रहा था, सेकंड हाफ में ऑब्वियसली दे गॉट द 2 गोल्स आउट ऑफ नथिंग, ठीक है, लोरेंटे का जो दूसरा गोल था आउट ऑफ नथिंग था, पहला गोल आउट ऑफ नथिंग था, दे डिडंट जनरेट मच एक्सजी और एनी बिग चांसेस इन दिस मैच ईदर। लिवरपूल अगेन बॉटलिंग अ 2 गोल लीड, लेकिन इस दफा तो मुझे इतना यकीन था ना कि लिवरपूल ने गोल मार देना है, क्योंकि इट्स हैपेंड 4 टाइम्स इन अ रो, मैंने कहा फिफ्थ टाइम भी होगा, ठीक है ना, वी प्लेड सो गुड एंड cometh the hour, cometh the man, one of the players who's having
a very good season, ठीक है ना, cementing his place in history as one of, if not one of the best center backs of all time, Virgil van Dijk, Is coming he up in the better than 93rd Sergio minute to. Ramos? जुलोए I will I will नहीं नहीं, give मैं my पूछूंगा opinion. तो सही, इसने हाँ कहना जुलोए है, मुझे पता है। I will give my opinion. Virgil van Dijk. इसको खुद को पता है कि नहीं है, हाँ, इसको हाँ, खुद हाँ, को इसको पता है खुद कि को नहीं है पता वो नहीं है। वर्जिल वैन डाइक इन 90% ऑफ जो कहते हैं फुटबॉलिंग जो कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए फॉर अ सेंटर बैक, वर्जिल वैन डाइक इज अ बेटर डिफेंडर देन सर्जियो रामोस, ठीक है ना। द ओ ओनली भाई, थिंग सर्जियो रामोस हैज ओ ओवर भाई हिम साहब, इज ट्रॉफीज। ट्रॉफीज इज अ वेरी बिग थिंग। मैं फुटबॉलिंग कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करता, आई थिंक लेगेसी रामोस की ज्यादा है, क्योंकि ही इज वन ट्रॉफीज, ही स्कोर्ड गोल्स, ही गॉट एन असिस्ट, ठीक है। लेकिन वैन डाइक एज अ डिफेंडर, रोल्स रॉयस ऑफ अ डिफेंडर, ठीक है ना। लॉन्गजेविटी भी अब आ गई, अब ये भी नहीं कह सकते 3-4 सीजन की है, ही इज डूइंग इट फॉर 8 7 8 सीजन फॉर लिवरपूल नाउ एज वेल, रामोस ठीक है। डिड इट तो फॉर सर्जियो रामोस ना, 15 सर्जियो 16 रामोस सीजन्स। आई एम नॉट कंपेयरिंग द सम्राट, लॉन्गजेविटी। सर्जियो रामोस जब वर्जिल के सामने अपनी 2 यूरोस और एक वर्ल्ड कप रखेगा ना, उसको उधर ही निकल जाना है, वो वहीं यार से फारिग मैंने हो जाए। मैंने लेगेसी की बात की रही ना, मैंने की फुटबॉलिंग कैरेक्टरिस्टिक्स एज अ सजाद मेरे डिफेंडर। भाई, सर्जियो वैन रामोस डाइक इज हैज बीन डूइंग फास्टर, इट सिंस 19। वैन डाइक इज मेरी फास्टर। बात सुन, Van Dijk was at Celtic, no one knew him. Van Dijk was at Southampton, people एग्जैक्टली started भाई, knowing him. एग्जैक्टली उसकी लिवरपूल जर्नी में देखो, जाके वापस उसकी जर्नी 21 साल देखो की ना। उम्र में जाकर उसको इंग्लिश मिली। सर्जियो रामोस बच्चा था, ठीक है, बच्चा था सेविया में, उसको मैड्रिड ने पकड़ ये फिर लिया, से लेगेसी स्पेन की ने बात हो पकड़ा, रही है ना, राइट बैक फिर गया, से लेगेसी he की बात fought हो रही है। पुयोल पीए, ठीक है, फॉर हिज स्पॉट्स, वर्ल्ड कप फाइनल्स में खेला, हाँ। उसने रॉबिन स्नाइडर, वैन पर्सी, पता नहीं किसको रोका, जो था 8 के 10 के 12 के, he started for Spain in all those matches. He captained Madrid to 4 Champions Leagues, 4 Champions Leagues, including 2 goals in the finals. Only Sergio talking Ramos about is more than legacy. a defender. Only talking about तू legacy. वैन डाइक की सिर्फ बॉल अटैकिंग, बॉल स्टॉपिंग एबिलिटी कह रहा है कि बट डिफेंडिंग द बॉल वाइज तू सिर्फ उस पे बात कर रहा है। बीइंग अ डिफेंडर इज मोर देन दैट भाई। मेंटालिटी होती है, एग्रेशन यार होती है, देखो, सब कुछ होता है। मैं कह रहा हूँ अग्रेशन रामोस का बेहतर है, मेंटालिटी सर्जियो भी जाहिर सी रामोस बात इज बेहतर है। इवन अ एज अ बेटर कैप्टन देन वैन डाइक। एज अ एज अ एग्जैक्टली एज अ भाई, कैप्टन की तो बात एज अ कैप्टन रामोस बेहतर है, लेगेसी रामोस की ज्यादा है। लेकिन एज अ डिफेंडर देयर आरंट मेनी थिंग्स दैट रामोस कैन डू दैट, ठीक है, वैन डाइक कांट, ठीक है। देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट वैन डाइक डज दैट रामोस कांट। वैन डाइक अच्छा, इज शयान अब्दुल्ला और ना, रजान, एक सवाल लेट मी पूछूंगा गिव मैं। माय ओपिनियन फर्स्ट, लेट मी लैंड, ठीक है ना, इससे पहले पीपल कम एट मी। Van Dijk can pass the ball in any direction. He has one of the best long passing I've seen on a center back. ठीक है, he is very fast. ठीक है, Van Dijk can also dribble, which is I think people don't see that, लेकिन he is very calm on the ball. Virgil Van Dijk. एक तो ऑरा मर्चेंट भी है, और जो ऑरा के जो पॉइंट्स मिलते हैं ना वैन डाइक को, आई थिंक यार वो उसको भी इतना बात काम करनी है ना चाहिए। कि सोते सोते गोल इतने खा जाता है, सीधी बात। ऐसा ही है। मैं मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन टॉकिंग अबाउट गोल खाना, ठीक है ना, इज क्रेजी, ठीक है ना। इतने गोल जितने हम तुम लोगों ने इस गोल वैन डाइक इतना, हमारा तुम लोग सीजन आधे सीजन में अब्दुल्ला, आधे वैन सीजन में डाइक इतने गोल इतना खा लेते, औरा तुम मर 2 गया साल ना, में नहीं यार, खाते। बस यार, लॉजिक अब्दुल्ला सुनिए वैन डाइक तो, इतना औरा मर गया लॉजिक था कि सुनने के ब्रूनो लिए जब उसके बिठाया ना, पास अब आया सुनो, उसने ड्रिबल ही नहीं किया। लॉजिक हाँ, सुनने के लिए बिठाया ऐसा ना, ही अब है। सुनो, ठीक है ना। वो ऑरा हमारा मोमेंट के लिए मसला है, वेट कर रहा था। सेंचो के खिलाफ भी ओ उसने भाई यही किया, ऑरा मोमेंट के लिए वेट किया। अरे ये हेट है सारा, देखो हाँ वैन वही डाइक तो। को हेट करना इन 2025, आई मीन इट्स एन आउटडेटेड थिंग, ठीक है ना। वर्जिल वैन डाइक स्टिल द बेस्ट सेंटर अभी बैक इन द रुको, वर्ल्ड, कितने सीजन सालों से चलेगा बेस्ट ना, सेंटर बैक सीजन इन द चलेगा, वर्ल्ड। 4-5 और गोल सोते सोते खा जाएगा, यार, फिर इसको समझ हमें लेना। वो बुरा नहीं लगता। मसला ये एंड ही विल तुमने स्टिल बी अ सर्जियो प्रीमियर रामोस लीग से विनिंग कंपेयर कैप्टन किया अगेन, है। ही विल स्टिल बी अ प्रीमियर लीग The विनिंग fact that कैप्टन हाँ, he अगेन। is लेकिन वो अपनी compared बस in डिफेंसिव, सजाद, मैंने one तुम of मैंने the लोग नहीं बोला कि best वो डिफेंसिव बुरा नहीं है जीत यार, रहे defenders in the सर्जियो भाई, history रामोस of का अलग तुम लोग सीन है। यार डिफेंसिव देखो मैंने तो नहीं जीत एक रहे। बात मैं ओ मानता यार हूँ, सारे लड़ने लगे हो यार, देखो मेरी बात सुनो ना। वैन डाइक इज बेटर देन पीके, ये मैं मानता हूँ, इसने मेरे से ठीक है, सवाल पीके से इसने मेरे से बेहतर है, सवाल पूछे पुयोल से भी इसने मेरे से बेहतर है। सवाल पूछा, इज वैन डाइक बेटर देन रामोस। मैंने ये नहीं कह दिया यस वैन डाइक इज बेटर रामोस, मैंने कहा एज अ डिफेंडर, डिफेंडर। और तुम लोगों ने क्या रिस्पांस दिया, ही इज वन ट्रॉफीज, ही इज अ बेटर कैप्टन। भाई मैं मान रहा हूँ उस बात को, एज अ डिफेंडर अ बेटर पासर देन रामोस, ठीक है ना, अ बेटर नो, डिफेंडर देन, दैट्स नॉट ट्रू, अबे दैट इज नॉट शट ट्रू, अप दैट यार। इज नॉट ट्रू, नॉट अ बेटर पासर वैन देन डाइक की रामोस, ये पासिंग मेरे देख, पास स्टैट्स है। वैन डाइक की लॉन्ग ले, पासिंग देख, वैन डाइक की। रामोस ने भी लॉन्ग पासिंग अबे की थी अपने जाओ जमाने में, ए ही प्लेड यार, राइट बैक भाई, जाओ राइट बैक यार, से अंदर जाता था रामोस, यूज्ड टू पुट बॉल्स इन, भाई वो पहले राइट बैक खेलता था। भाई he was the Van Bissaka of right backs, ठीक है ना। Let's not talk about his, like he was some The Trent Alexander-Arnold, disrespect is ठीक है भाई ना। insane वो भाई। राइट बैक ही स्टार्ट ठीक है यार। यार अच्छा मुझे सजाद, शयान अब्दुल्ला जान एक बात बताओ, हु हैज बेटर हेडिंग, सर्जी रामोस और वैन डाइक? डिफेंडर की रामोस, मेन चीज क्या होती रामोस सर्जियो हेडिंग, रामोस। रामोस। रामोस, है? हु हैज बेटर स्लाइड टैकलिंग, दिल से बताओ। रामोस। ऐसे वैन वैन डाइक डाइक, स्लाइड टैकल करता नहीं है ना, he doesn't have to। हु हैज भाई बेटर देखो, इन स्टैंडिंग हरामी टैकलिंग? पदों वैन में डाइक, स्लाइड वैन टैकल, डाइक लात भाई। मारना, घूसे मारना, इसमें सर्जियो रामोस बेस्ट है। हाँ
who is the best fighter? दूसरे Ramos. Who is the best at red cards? Ramos. Van Dijk Who's red the tackle best? करता ही नहीं है, एक उसे जरूरत ही second. नहीं है. Who is the best singer? Ramos. भाई उसमें भी Van Dijk सिंगर बेहतर होगा. हाँ ओए हाँ उसका गाना भी आ इतना गया है उसका गंदा वो गाना है ना. हाँ, रैपर उससे बन बेहतर गया होगा Van Dijk. हाँ रैपिंग कर रहा है ना वो उसने वो चूज कर लिया अपना career। यार खैर मेरे वैन डाइक यार देखो अब्दुल्ला मुझे कह रहा है आगे चलो डीएम कर रहा है मुझे यार इसने मुझे वैन डाइक लेस करने ही नहीं दिया इन्होंने मेरे ऊपर रामोस रामोस फेंक दिया कि रामोस से देख बेहतर है क्योंकि कि तू अगर तूने वैन डाइक प्लेस करना है ना तो किसी ऐसे से कर जो उसके लेवल का हो रामोस उसके लेवल का नहीं है वो ओ तो ऐसे ही है. भाई पीके से कर रामोस ले और वैन डाइक एक ही आई लेवल लेवल के के थिंक बहुत डिफरेंट बात डिफेंडर होगी है ऐसे प्लेयर अच्छा पे जो रिटायर हो गए, सर आगे चलते हैं ना। हैं. ठीक है यार ठीक है. लेकिन मैं लिवरपूल की बात करनी है अगेन लिवरपूल कीप विनिंग मैचेस एंड इट्स गोना कंटिन्यू ठीक है ना. और वैन डाइक हिट Jazz, ऑब्वियसली what about Isaac? यार it was his first game ठीक है he had no preseason and he was okay ठीक है ना Isaac wasn't bad मतलब अगर जिन्होंने मैच देखा है Isaac he For linked 150 up well अब million. अबे भाई let him play 150 million भाई let him play 150 he's played 150 में I 60 was minutes no expecting preseason ठीक डबल है. हैट्रिक। सही बात सही है. है यार. You also spent almost that much on Coutinho ठीक है ना you weren't you didn't get a double hat trick उसके 6 गोल नहीं होंगे पूरे सीजन में ठीक है ना. Let's not talk about money. You guys bought अबे Dembele वो for 130 million ठीक है ना he played awful for you then you sold him देखो to PSG and he बार्टोमियो won the टैक्स Ballon डज d'Or तो नॉट काउंट, मतलब बार्टोमियो टैक्स डज नॉट financial काउंट, I mean वो बार्टोमियो टैक्स डज नॉट काउंट, उसको तो आप खैर भूल जाओ, वो काउंट नहीं होता। uh, why does Ibrahim want to join अच्छा खैर podcast खत्म हो रहे तो we can't let him join at the moment. बारसा पे आ जा यार बारसा हाँ थर्सडे पे आओ यार पीएसजी की मैंने बात करी थी पीएसजी लुक रियली गुड क्लब ब्रूज एब्सोल्युटली कुकिंग मोनाको इस ये मैं इसलिए मेंशन कर रहा हूं क्योंकि आंसू आंसू हाँ फाटी गॉट हिज गोल तो आई थिंक दैट्स अ गुड थिंग. आंसू फैटी आई डोंट नो विंटर वेयर आर पॉगबा यार इज इज पॉगबा एक तो बैक। इंजर रहे. Pogba will get so much hype when he moves to a new club and then he will be injured for 90% of the time. Inter won as well against Ajax. Thuram got his goal. Thuram is playing very well. मार्कस थ्योरम Marcus यार व्हाट Thuram अ is having स्ट्राइकर a ही very इज good season. अच्छा एक चीज मैं Again, कहूंगा, um, इंटर के दोनों गोल्स कॉर्नर्स पे थे, किसी ने कॉर्नर से ऐसी एलिगेशन नहीं लगाई. हाँ यार देखो अबे तो वो यार कॉन्फिडेंस इंटर होता ना, दे तो वेंट टू अ इट्स नॉट चैंपियंस लीग दैट फाइनल. रेयर। हाँ आर्सेनल के यार कितने बड़े मैचेस में उनके गोल हैं कॉर्नर से सिर्फ कॉर्नर से ठीक है. भाई यूनाइटेड वाला इवन बड़ा अगेंस्ट मैच तो लिवरपूल नहीं था के वैसे. इंटर वाले फैंस कोई यूनाइटेड वाला सेट तो पीसेस छोटा से मैच इतने था. गोल हैं. भगवान तो नहीं मानते ना, ये तो एडिट्स बना देते आर्सेनल फैंस। Yeah. सेट पीसेस के कस, पेंटिंग चली थी, कसम ग्राफिटी से चली थी स्ट्रीट्स पे। यार देखो, हाँ. जिसे मुझे नहीं मुझे आता हिस्ट्री ना में कभी वो आर्ट को मुझे समझ हिस्ट्री नहीं में कभी सकता. मुझे हिस्ट्री में कभी लिवरपूल के मैंने सेट पीस कोच का नाम भी नहीं सुना कहीं पे कि यार ये लिवरपूल का सेट पीस कोच भी होता है अलग से. जब से आर्सेनल ने गोल मारने लगे सेट पीस कोच इज नाउ मेन थिंग ठीक है. इतने देखो, पोस्ट आते हैं वी इनके हैव कि हमारा ये रेवोल्यूशनाइज्ड सेट पीस. फुटबॉल. वी हैव रेवोल्यूशनाइज्ड तो फुटबॉल. आप सेट पीस एफसी हो ना फिर आप सेट पीस एफसी हो. नो वन एल्स इज सेइंग दैट यू आर सेइंग इट यू आर सेट पीस We are एफसी. everything FC. We can score from set pieces, open play, free kicks too. You didn't score against Liverpool from anywhere though. We were without our मतलब ये best सब player. होगा, ये भी ये फैक्टर सब इन होगा करो. और प्लेयर आ जाएंगे, सब कुछ कर लेंगे, लेकिन ट्रॉफी है कि कहीं मिलेगी ही नहीं। ट्रॉफी आ जाएगी इस सीजन ना ही ना. हाँ, देख लेना. आर्सेनल से पहले यूनाइटेड ट्रॉफी चाहिए। ना ही तो जुबान ना ही आर्सेनल तो से पहले यूनाइटेड ट्रॉफी। मैं फुरकान भट्टी की तरह वॉच अपने द बॉल आगे वाला पे. टेबल तोड़ दूंगा. यार थर्सडे के मैचेस पे आते हैं. फ्रैंकफर्ट ने एक तो गलत को सबसे पहले कुक किया है. बस मूरिन्यो द मैनेजर या नहीं मूरिन्यो तो सैक नहीं, हो चुका था मूरिन्यो ना. बेंफीका नहीं वो का वो नहीं वो था. तो फेनेरबाचे का था फेनरबाचे का मैं बनेगा क्या बोल रहा बेंफिका हूँ. का। सॉरी सॉरी हाँ बिल्कुल बिल्कुल मैं बेंफीका पागल हो को गया हो हूँ. गया अब. अब वो वो बेंफिका फर्नाबाचे का का ही नहीं है, वो तो वहां से भी। अच्छा मैच हम्म। यार अच्छा सबसे पहले बार्सिलोना वाले मैच पे आई गेस शान की बहुत थोड़ा सा पहले हम मैन सिटी वाले मैच पे आते हैं. उसमें मैं थोड़ी सी अपनी इनपुट दूंगा. हालैंड 50 अ, गोल्स फास्टेस्ट प्लेयर। हाँ हाँ यार हालैंड अगेन इनएविटेबल ठीक है टू स्कोर गोल्स. हालैंड ऑलवेज स्कोर्स गोल्स तो आई गेस दैट्स अ गुड साइन फॉर माय एफपीएल एज वेल. बाकी क्लीन शीट अगेंस्ट फॉर मैनचेस्टर सिटी. आई थिंक जो सबसे बड़ा टॉकिंग पॉइंट था वो ये था कि De Bruyne's होम कमिंग और फिर बेचारे को 26 मिनट में हुक कर दिया व्हिच आई गेस कॉन्टे को यू कैन नॉट ब्लेम हिम ठीक है ना. ही लॉस्ट अ डिफेंडर टू अ रेड कार्ड. ही हैज टू प्ले द गेम. ही कैन नॉट प्ले ऑन सेंटिमेंट्स.
अगर वो डिब्रोइना को खिलाता और वो सिक्स यार नील बट सिक्स लाइक नील पहले जाते तो फिर वो मतलब क्या ही फायदा होना था, क्या उसको रिस्पेक्ट। स्कॉट मैकटोमिने निकाल दो, हॉलैंड निकाल दो, डिब्रोइना निकाल दिया। यार देखो मैकटोमिने को निकाल नहीं सकते, इज प्रोबब्ली देयर बेस्ट प्लेयर। हॉलैंड को इसलिए नहीं निकाल सकते बिकॉज़ ही इज अ स्ट्राइकर, स्ट्राइकर के बगैर तो खेलेंगे नहीं। अगर 10 मैन में आपने क्या लॉन्ग बॉल खेलनी है, आप आपका एक स्ट्राइकर ही अटैकिंग नहीं है। मिडफील्डर को ही बेचारा निकाल दोगे। डिब्रोइना रगड़ा गया। हाँ, एंगीसा एंड लोबोटका दे प्ले इन अ डबल पिवट, ठीक है ना, उनको निकालेंगे तो आप एसेंशियली एक डिफेंसिव प्लेयर को निकाल रहे हो। पोलिटानो इज अ विंगर, तो वही बात आ गई कि पोलिटानो को आई गेस निकाल सकते थे, लेकिन मैं निकाल सकता था। लेकिन डिब्रोइना वाज प्रोबब्ली द प्लेयर हु वाज गोना गेट हुक्ड, which was unfortunate. We wanted to see De Bruyne play the whole match or at least 60-70 minutes. लेकिन हालैंड का गोल, हालैंड से ज्यादा इम्पोर्टेंटली आई वुड से जेरेमी जेरेमी डोकू का गोल। अब्दुल्ला क्या कह रहे हैं? अब्दुल्ला क्या कर रहे हैं? अब्दुल्ला की मेरे ख्याल से बैटरी डाउन होगी। मैं इस बड़ा सवा खुश घंटा हूँ, सवा मैं बड़ा खुश हूँ, मैंने सुना मैकटोमिने इज देयर बेस्ट प्लेयर, मेरी खुशी जा ही नहीं रही। घंटा ऑन फॉर्म। जेरेमी डोकू की मैंने बात करनी थी, वेरी गुड गोल। एक तो डोकू ही विल रैंडमली टर्न अप वंस एवरी 20 गेम्स एंड स्कोर अ वेरी गुड गोल हियर एज वेल। फोर्डन की असिस्ट, फोर्डन वापस जिंदा हो गया है। क्या वो सही में जिंदा हो गया या इज इट जस्ट 1 or 2 गेम्स, उसके बाद ही विल गो बैक टू बीइंग मीडियोकर, पर्पल पैच तो वी है। डोंट नो। यार फोर्डन फोर्डन नीड्स हिज रिस्पेक्ट भाई। लाइक जो प्लेयर फोर्डन है ना, आप उसको एक सीजन पे राइट ऑफ नहीं कर सकते हो। मतलब अगले ने 3 साल इन रो यंग प्लेयर ऑफ द ईयर जीता है, एक पीएफए ऑफ द ईयर जीता है, बैलन डोर के नाम में आ रहा था वो। ही कैरिड सिटी 23-24 में। फोर्डन इज व्हाट आर्सेनल फैंस थिंक साका इज, बाय द वे, ये मैं भी लिख के बोल रहा हूँ। ही स्टिल बेटर देन साका मेरे ख्याल से। साका इज बेटर देन फोर्डन राइट नाउ, पामर इज यार बेटर आप देन फोर्डन। राइट फोर्डन और ना, मैं साका को ओवरऑल की बात कंपेयर कर रहा हूँ। कैसे मान सकते हो कि भाई फोर्डन के ज्यादा बच्चे हैं और साका का कोई नहीं है? आप नहीं कर सकते फिलहाल, क्योंकि हाँ यार, फोर्डन इज यार ऐसे फोर्डन वेरी है ना एक ट्रेबल अ साका को, सिस्टम प्लेयर, ऐसे साका फोर्डन इज अ कालू बेचारा वहीं सिस्टम गिर प्लेयर, जाएगा। वो खुद कुछ नहीं कर हाँ सकता। यार वैसे हाँ, इस पे फोर्डन और यमाल का कंपैरिजन बनता है कि भाई फोर्डन ने 2 बच्चे ऐसा ही है। निकाल दिए, एक दफा उसे इंजरी नहीं हुई। यमाल हैजंट इवन डन दैट, एडी हैज अ प्यूबिक इंजरी, ठीक है ना? तो लेट अस पहले भी फारिग हो गया। जमाल नीड्स क्लासेस फ्रॉम अब्दुल्ला फात खान मेरे ख्याल से। टॉकिंग अबाउट द फुटबॉल, इस पे कोई और किसी और बंदे के पॉइंट्स हैं मैन सिटी के मैच में एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट कि फोर्डन के बच्चे हैं? कोई और पॉइंट्स टू आर्स तो रेज हियर? बारसा पे आ जाओ। बारसा पे आ जाते हैं। Newcastle won, Barcelona 2. A match that we probably expected more from the St. James's crowd. और हमें लगा था कि बहुत कोई एटमॉस्फेयर होगा, न्यूकासल फाड़ के रख देगी. We didn't see much of that. I guess Newcastle weren't bad, पर I think Barcelona were fairly मतलब comfortable. Apart from like the first few minutes, I think first 20ish minutes, Newcastle did have a lot of attacks. I think Elanga एटमॉस्फेयर looked really लेकिन good. अच्छा था काफी। एटमॉस्फेयर काफी अच्छा था। शुरू में अच्छा था, शुरू में आई थिंक न्यूकासल दे वर ऑन द राइट फुट अगेन। जेरार्ड मार्टिन की शान ने बात की थी अपनी स्टोरी में कि पहले 15 मिनट में उसको थोड़ा कुक किया गया था, लेकिन आफ्टर दैट ही वाज प्रीटी गुड एज वेल। तो वही यार बात। यहाँ पे सजाद वो बात आती है ना कि हाँ एडी हाउ की सिलेक्शन वाज वेरी बैड। उसने हार्वी बार्न्स को खिलाया जबकि ही हैड निक वोल्डेमाले ऑन द बेंच, जो एक 7 फुट का स्ट्राइकर है हु कुड हैव हॉल्टेड बारसा वेरी इजीली व्हेन ही हाँ, स्टार्टेड। वही ना, एक गेम प्लान होना वो चाहिए उसने ना। नहीं किया यार। अगर बांस को आप तब खिलाओ व्हेन यू हैव टू प्ले थ्रू अ टीम, राइट? एंड न्यूकासल वर हाँ नेवर गोना एग्जैक्टली। प्ले थ्रू पेड्री एंड डियोंग एंड फर्मिन लोपेज, दे weren't gonna play through them, they were gonna play over them, ठीक है ना? विद obviously मैं इसाक बोलने लगा था, लेकिन विद वोल्टर मार्टा दैट वुड हैव बीन अ गुड साइन कि वो विंग पे बॉल डालते एंड जस्ट पुट अ बॉल इन, ठीक है? वोल्टर मार्टा इज लाइक 8 foot tall, ठीक है ना? he's gonna get something in the air. I don't think And he's he scored against Leeds too. I, फॉर्म भी ड्रिप नहीं थी। That was a tactical decision from Eddie Howe himself which he failed. उसके ऊपर है I ये think लॉस। it was एडी maybe हाउ more of a fitness decision. एडी हाउ I वाज think it was more of a एक्सपेक्टेड, fitness decision as well. एडी हाउ वाज, क्योंकि देखो More of a fitness decision as well. जो वोल्टर मार्टे का मसला ये है कि वो एक तो इतना उसकी हाइट इतनी है, और क्रिस्टल पैलेस कह रहा हूँ सॉरी, न्यू कासल का ये था कि वो सिंस द फर्स्ट मिनट बस हाई प्रेस करना था। तीनों जो फ्रंट लाइन थे वो प्रेस कर रहे थे, निक नहीं कर सकता वो क्योंकि उसकी हाइट इतनी, वो थक जाता फौरन। तो वो हेडी आउट चाह रहा था यार, हम कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा हम प्रेशर मेंटेन करके रखें, फिर सेकंड हाफ में जैसे जैसे टाइम करीब आ रहा होगा तो हम टायर्ड लेग्स, बारसा की टायर्ड लेग्स में एक वो 6 फुट का जायंट छोड़ देंगे ताकि फिर ना वो उसको मार्क ना कर सके। तो लेकिन वो हो नहीं पाया क्योंकि Hmm. 2-0 अब हो गई बारसा, तो फिर वो जो करना चाह रहा था एडी हाउ हो नहीं पाया क्योंकि उसने एक साथ ही 4 बंदे उतार दिए। मतलब विलक, आई थिंक मालिक थियाओ था उसमें, निक था,
और उसमें एक और प्लेयर था, शायद मुझे याद नहीं आ रहा, तो चारों एक साथ आए, उसने वो जेकब पैनिक हो मर्फी, गया वो एकदम जेकब से ना, मर्फी के जब नाम। वो जेकब मर्फी, उसने पैनिक हो गया, वो चारों के चारों उसने फौरन निकाल उतार दिए। तो ये है कि फिर मतलब को फर्क नहीं हुआ, क्योंकि बारसा का ये था कि फ्लिक ने ये किया कि हम फर्स्ट हाफ में ना हम ओवरली अग्रेसिव नहीं होंगे, ओवरली हाई डिफेंसिव लाइन नहीं रखेंगे, हम लोग पागलों की तरह कोशिश नहीं करेंगे हम गोल मारें, हम शूट करें। उसने कहा कि यार एटमॉस्फेयर को अभी ऑब्जर्व करो, सही ना, बॉल को मेंटेन रखो, बॉल को घुमाते रहो, पोजेशन करते रहो, क्योंकि वो मार्किंग इतनी हो रही थी शुरू के 15 मिनट में, तो बॉल हाथ में आ ही नहीं रही थी, वो आ रही थी जा रही थी, आ रही थी जा रही थी, वो आई नहीं, पेड्री भी कहीं नहीं था, क्योंकि आइडिया होगा मेन था कि पेड्री को ऑक्यूपाई करके रखना है, ताकि पेड्री के हाथ में बॉल नहीं, क्योंकि पेड्री के हाथ में जब बॉल आ जाती है ना, तो वो फिर उसको निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो शुरू के 15 मिनट में हुआ ये, फिर उसके बाद आहिस्ते आहिस्ते करके जब डियोंग और पेड्री ने जो कंट्रोल किया है पूरा मैच, में कहता हूँ कि मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि डियोंग ना भी खेले, क्योंकि वो इंजर्ड था, मैं तो चाह रहा था कसाडो खेले, लेकिन ये कि डियोंग के मतलब इंजरी के बाद भी उसने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी। तो फर्स्ट हाफ में तो ये है या कि मैं कहता हूँ कि बस ये था कि यार एटमॉस्फेयर एब्जॉर्व करो, प्रेशर मेंटेन रखो, ज़्यादा करो ही नहीं कुछ, क्योंकि न्यूकासल एक्सपेक्ट करी थी यार बारसा वही इंटर की तरह बिल्कुल हाई अग्रेसिव रखेगी और रफीनिया भागेगा और वो शूट करेगा लॉन्ग रेंज और ये होगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, वो जो न्यूकासल चाह रही थी। और हम क्या करेंगे कि हम फिर इन बिहाइंड रन देंगे, इलांगा इलांगा बहुत पेसी है, मतलब ओवर रन किया उसने जेरार्ड मार्टिन को, मार्टिन पेसी नहीं है इतना, तो वो तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इलांगा भाई इन बिहाइंड रन लेगा, लेकिन ये है कि उसके बावजूद कुछ नहीं हुआ। जॉन गार्सिया इवन, क्योंकि वो गोल की वजह इतना अच्छा है, बहुत इन फॉर्म है, तो कॉन्फिडेंस है डिफेंस यार का उसके ऊपर, जिसकी वजह से अराहू ने भी फिर फालतू चैलेंजेस नहीं लिए। आदि कुछ बात करना चाह रहा है? शयान, यहाँ पे तुझे नहीं लगता यहाँ पे एडी हाउ का लैक ऑफ एक्सपीरियंस आया है? बिकॉज अगर आप ला लीगा देखते हो, अगर आपको वो बारसा का पता है, आप बारसा को, यू कैन नॉट बीट बारसा विद हाई प्रेस, दैट इज देयर गेम। टू बीट बारसा यू कैन नॉट प्रेस देम हाई। इंटर को देख ले, डिड दे प्रेस बारसा वेरी हाई? बारसा को हराने के लिए आपको सिस्टमैटिकली 90 मिनट्स मूव करना पड़ता है। उसने शुरू में गिमराइश, टोनाली वगैरह को ऐसे कुत्तों की तरह भगाया उनके पीछे, क्योंकि वो बेचारे थक गए थे फिर फौरन। हम्म। बारसा को अगर आपने हराना है ना, तो प्रेस से आप निकलो, बिकॉज जो बारसा का अपना मोमेंटम है, स्टाइल ऑफ प्ले है, दैट विल नॉट लेट यू प्रेस देम फॉर 90 मिनट्स। हम जब भी मैड्रिड बारसा को हराता है या बारसा किसी बड़ी गेम में हारती है, दे लूज फ्रॉम काउंटर्स, दे लूज फ्रॉम देयर मिस्टेक्स, और दे लूज फ्रॉम लैक ऑफ डिसिप्लिन। इसी तरह बारसा को हराते हो। और वो निक से हो जाता अगर ये बस सेट पीसेस पे रहते, क्रॉसेस स्पैम करो, काउंटर्स मारो, ये हरा देते। भाई बारसा को आप प्रेस नहीं कर सकते हो व्हेन दे हैव दिस क्वालिटी इनसाइड ऑफ देम। यार वो पेदरी अकेला आप ही आई खाड़ थिंक दे। एक हद तक ये एक फिटनेस डिसीजन भी था टू नॉट हैव वॉल्टमाडा प्ले अनदर स्टार्ट अनदर गेम फॉर न्यूकासल। थोड़ा उसको रोटेट भी करना होगा। ही इज जस्ट जॉइन द क्लब। Um, I don't think there are much more inputs. I think Marcus Rashford is kinda gone under the radar. इसके बारे में मैं बात करूंगा एक्सक्लूसिवली, मैंने बात करनी है मार्कस रैशफोर्ड के ऊपर कि ये बंदा मैनचेस्टर यूनाइटेड के अलावा हर जगह ये बंदा परफॉर्म करेगा, ठीक है ना। ही विल बी इन द फॉर्म ऑफ हिज लाइफ, ठीक है। और लेकिन जैसे वो यूनाइटेड के लिए खेलेगा ही विल बी एस अगेन। मार्कस रैशफोर्ड लेकिन इज लाइक गॉट टू वेरी डिजाइन गुड फॉर बिग गोल्स। यूसीएल गेम्स, जो कि आई यूनाइटेड थिंक, नहीं कर सकती। हाँ, कसम है। He did ऐसा for ही है। Villa. He's now done it for Barcelona as well. यार The उसने second किया था goal was very यूनाइटेड के good. लिए, उसने पीएसजी को हराया है विद यूनाइटेड 2 दफा बिग यार गेम्स में उसने। that was ages ago यार। हम एक तो हम हिस्ट्री क्लास में नहीं जाना चाहते चल यार। यार। चलो यार, वैसे मैंने एक चीज नोटिस किया, ये 1 घंटे 20 मिनट की पॉडकास्ट होगी। दिस इज वेरी लॉन्ग, पर वही बात होती है कि बातें करते करते अभी पता नहीं अपलोड लगता। टाइम देखते हैं ना, अपलोड कितनी देर में होती है। हाँ नहीं, वैसे यहाँ पे तो अपलोड हो जाएगी फिर। मतलब ज्यादा देर नहीं लगेगी अगर अभी तुम ना, लोगों की अपलोड हो रही है। खैर, ये पॉडकास्ट के दौरान करने वाली बातें नहीं है। अभी हैव प्रॉब्ली 2 people वाचिंग अस राइट नाउ, ठीक है ना, उनकी थोड़ी रिस्पेक्ट कर लेते। आई डोंट जैसे एक थिंक मैं वी हूँगा। हैव। हाँ, उनमें से एक और एक मैं भी होऊंगा, ठीक। आई लव वाचिंग माय ओन पॉडकास्ट फॉर नो रीजन, ठीक है ना, ये सेल्फ लव। खैर, आई थिंक ऑन दिस नोट एनी अदर थिंग्स यू गाइस वांट टू ऐड बिफोर वी एंड दिस पॉडकास्ट? आई थिंक सारे मैचेस प्रिडिक्शन का क्या है, मैं काफी यूसीएल अच्छा कौन रहा। जीत रहा है? लिवरपूल, 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 रियल मैड्रिड 100%। लिवरपूल। अब अजान आप आर्सेनल कह अगर देगा, नो ये बार्सिलोना कह दे। नहीं नहीं, मैं अजान मैं आर्सेनल कह देगा, ये बार्सा कह मैं दे। मैन यूनाइटेड सबसे कहने वाला था, ऑथेंटिक पर जवाब मुझे तो याद मेरा है ये तो होगा। खेल ही नहीं रही। सबसे ऑथेंटिक जवाब यहाँ लिवरपूल। मेरा अब्दुल्ला को होगा। सॉरी ऐसे यार न्यूट्रल अब्दुल्ला, बोलना मैंने है। बड़ी कोशिश की मैन यूनाइटेड कहने के लिए। यार हम अपनी 4 प्रेडिक्शन साइड पे करते हैं। अब्दुल्ला, तेरी क्या प्रेडिक्शन है? बारसा। आए हाय, ऑन दैट नोट आई जस्ट वांट टू एंड द पॉडकास्ट, ठीक है ना। इट एक हैज बीन एक मोहम्मद एक मैं अहमद। जरूर रेस हाँ करना बोल। चाहूंगा।
जो सबसे पहली दस्ती करी। पॉडकास्ट हुई थी उसमें हाँ अब्दुल्ला फहाद खान ने कहा था कि आर्सेनल मैन यूनाइटेड वुड फिनिश अबव आर्सेनल। अभी भी आपके यही थॉट्स अजान हैं? ये बता सीजन खत्म हो गया है? हाँ? आपका खत्म हो जाए सीजन ना खत्म 3 हो गेम गया वीक्स में, मैं बता रहा हूँ। अच्छा, ये सीजन एंड पे देखते हैं। चलो सही है। यार इन अच्छा, मुझे यूनाइटेड ये का खेल बताओ, खत्म खत्म। होने से पहले कि ला लीगा कौन जीत रहा है विद द फॉर्म्स ऑफ मिडलैंड? बारसा। मैड्रिड। आई बारसा। थिंक बारसा बारसा। वुड कैच अप चलो, इवेंचुअली। ओके। अलोंसो के डाउन्स अभी आएंगे आहिस्ता करके, यार अभी नहीं आएंगे यार लेकिन आएंगे प्रीमियर लीग जरूर, कौन क्योंकि जीत यार रहा है यार? ला प्रीमियर लीगा इज लीग अ कौन जीत रहा मैराथन। है? प्रीमियर लीग कौन जीत रहा मैंने आर्सेनल कहा था, एंड आई एम गोइंग टू गो विद आर्सेनल। माय आर्सेनल? प्रेडिक्शन। आर्सेनल इज विनिंग द प्रीमियर। जाओ यार, मैं शान भी आर्सेनल गेम कह वीक रहा 1 से कहा था Arsenal आर्सेनल is भाई। doing इट शान इज भी है। आर्सेनल shit, भाई, man. एक्सेप्ट द ट्रूथ। भाई लिवरपूल को, यार लिवरपूल विल गेट स्ट्रक बाय द स्टार पावर। इतने अटैकर्स के साथ नहीं जीत सकते हाँ लीग। कौन पहले साला कैरी कर रहा था, बहुत आगे हुआ, अब आर्सेनल कर अबे लेगी लीग, बैलेंस रुक अबे जाओ। बैलेंस लिवरपूल आर गोना होता विन चाहिए दिस मेन, लीग डेप्थ तो इजीली। लिवरपूल की बहुत अच्छी है। इजीली। ये अब्दुल्ला फहाद खान रिव्यू क्यों ले रहा है? अब्दुल्ला फहाद खान रिव्यू ले रहा है। मेरी अब्दुल्ला खान राशिद खान बन मेरी गया है। राशिद खान मेरी भी ऐसे बैटरी रिव्यू ले रहा 5 था मिनट में लीग जा में। रही है, मैंने अपलोड भी करना है। थर्ड एम्पायर टू डायरेक्टर, वी हैव अ प्लेयर रिव्यू फॉर लेग बिफोर। मेरी बैटरी जा रही है। खैर हाँ हाँ, ये अब्दुल्ला ने अभी डीएम भी किया हुआ है, इसलिए मैं इस पॉडकास्ट को रैप अप कर रहा हूँ, वरना हमने बातें करते करते पता नहीं किधर ले जानी थी बात। खैर, इट हैज बीन मोहम्मद अहमद विद दीज फोर गाइस, ठीक है ना? हादी अली, अजान वसीम, अल्फा 99 आ रहा है मेरी स्क्रीन पे, लेकिन हिज नेम इज शान, अब्दुल्ला फहद खान, एंड या बस अल्लाह हाफिज। रेड डेविल, अल्लाह हाफिज रेड कर दो डेविल, अल्लाह हाफिज। रेड डेविल। सारे। रेड है क्या कह रहे हैं? शान अल्लाह हाफिज कर दे। ये अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।